गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को। जय हिंद आप सभी को। आप सभी बच्चे एक बार वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। जो भी बच्चे क्लास लाइव देख रहे हैं आप सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो बच्चे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए, आप सभी बच्चों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं माता रानी से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सभी बच्चे जल्दी से जल्दी सिलेक्शन प्राप्त करें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। चलिए, हैदर भाई आप अगर मुझको भेज दिए हैं अपनी आईडी, तो जो भी आईडी मेरे पास आती है रिकॉर्डेड क्लास के लिए मैं तुरंत सेंड कर देता हूं। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा, हो भी गया होगा। सभी बच्चे एक बार वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। चलिए आइए भाई, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। संदीप यादव बाबू, सर का थोड़ा स्वास्थ्य नहीं सही था, इस वजह से अभी क्लास नहीं ले पा रहे थे, लेकिन अब सर का स्वास्थ्य सही हो चुका है, तो एक दो दिन और सर रेस्ट करेंगे, उसके बाद उनकी सारी क्लासेस अपने सही समय अनुसार चलना स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए, गुड इवनिंग आप सभी को, गुड इवनिंग। आप सभी बच्चे एक बार वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। अमित गुप्ता बाबू, ऑफलाइन क्लासेस अभी नहीं चल पाएंगी और मुझे तो लगता है कि अगले महीने भी क्लास नहीं चल पाएगी। इस वजह से मैंने आप सभी बच्चों को ये सुझाव दिया था कि जो भी बच्चे यहाँ पर रूम लेकर पढ़ाई करने का कार्य कर रहे हैं वो सभी बच्चे रूम छोड़ करके घर चले जाएं। ठीक है, फिर जब क्लासेस आप लोगों की ऑफलाइन चलना स्टार्ट होंगी तब आकर के रूम दोबारा ले लीजिएगा, नहीं तो ऐसे फालतू में आप लोगों को किराया देना पड़ेगा। चलिए आइए भाई, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन हो चुका था बच्चों 80 नंबर तक का सारा सवाल। अब आज से देखिएगा आप लोग 81 नंबर से क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन नोट कर दे रहा हूं। 81 नंबर का सवाल, 81 तो ओरल है, 82 नंबर का सवाल मैं नोट कर रहा हूं। चलिए 82 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 82 नंबर का सवाल है 3, फिर है 12, और फिर है 39, फिर है 120, और फिर है आगे भाई क्वेश्चन मार्क। चलिए, 4 ऑप्शन है इस सवाल के लिए। 296, ऑप्शन बी है 275, ऑप्शन सी है 263, और ऑप्शन डी है 363। ये एनटीपीसी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। एनटीपीसी का पूछा हुआ सवाल है। आप सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि सवाल के लिए क्या आंसर सही होगा। चलिए सभी लोग कमेंट करें भाई। चलिए कमेंट करके बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए, अभी नहीं आई है पूरी क्लास तो आ जाएगी। ठीक है, हैदर भाई बिल्कुल परेशान ना होइए आप, क्लासेस आ जाएंगी। चलिए 82 नंबर का सवाल है, जरा कमेंट करके बताइएगा क्या आंसर आ रहा है। देखिए, आप लोगों का आंसर आ रहा है 263। 263 आ रहा है। हर एक बच्चा ध्यान देगा भाई, आप लोगों का आंसर आ रहा है 263। देखिए यहां पर एक्चुअल में बच्चों हो क्या रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। 3 का कितना गुना, 3 का 3 गुना, 3 का 3 गुना करके 3 जोड़ा जा रहा है। 3 का 3 गुना करेंगे 9, 9 3 12, फिर 12 का अगर हम 3 गुना कर दें तो 12 का 3 गुना
36, 36 3 39, और फिर 39 का अगर हम 3 गुना करेंगे तो 3 गुणे 9 27 को 7 2, 3 गुणे 3 9 9 2 11, 117, और 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 120। तो इसका मतलब बच्चों आगे क्या करना होगा, आगे फिर हमें 3 गुना करके 3 जोड़ना है, तो 12 तिहाई 36, 360 और 3 कितना 363। तो इस सवाल के लिए सही जवाब क्या होगा, 363, मतलब ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। हर एक बच्चा ध्यान देगा भाई। चलिए 363 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब है। अब आ जाइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल देखिएगा 83 नंबर का क्वेश्चन। चलिए 83 नंबर का सवाल क्या है, 100 155, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 150, फिर 170 और फिर 185, और इसके लिए ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, 135, 130, 140 और 145। ये भी आपका एनटीपीसी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। एनटीपीसी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, हर एक विद्यार्थी ध्यान देगा भाई। चलिए कमेंट करके बताइएगा इस प्रश्न के लिए क्या उत्तर होगा, इस सवाल के लिए क्या आंसर आएगा, जरा कमेंट करके बताइए भाई आप लोग। चलिए हर एक बच्चा कमेंट करे, हर एक बच्चा कमेंट करे भाई। चलिए देखिए अभी किसी का आंसर नहीं आ रहा है, किसी का आंसर नहीं आ रहा है, नहीं आया है आंसर भाई। किसका आंसर आया, नहीं अभी किसी का आंसर नहीं आया है। 135 आ रहा है आशीष त्रिपाठी का, राहुल यादव का 145 आ रहा है। चलिए देखिए यहां पर बच्चों एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहां पर आप कह सकते हैं कि 100, अगर हम 100 और 155 को देखें तो 100 से 155 कितना अधिक है, 55 अधिक है। 100 से 155 कितना अधिक है, 55 अधिक है। और यहां पर ये वैल्यू 150 से ये 170 कितना अधिक है, 20 अधिक है। यहां पर ये वैल्यू कितना अधिक है, ये वैल्यू अधिक है कितना, 15 अधिक है। तो यहां 15 अधिक है, यहां 20 अधिक है। तो उस हिसाब से बच्चों यहां क्या होना चाहिए, 25, फिर यहां 35, फिर उसके बाद 45 होना चाहिए। इस प्रकार का क्रम हो सकता है, इस प्रकार का क्रम हो सकता है। देखिए धीरज का आंसर आ रहा है, धीरज का आंसर आ रहा है कितना, 135। एक्चुअली में बच्चों यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है सवाल लिखने में, सवाल लिखने में थोड़ा सा मिस हो गया है। यहां पर देखिएगा क्या क्या था, क्योंकि ये 55 के हिसाब से तो गलत हो जाएगा। यहां एक्चुअल में आपका था 100, देखिएगा ये 100 था, 100 के बाद बच्चों यहां पर 115 था, ये 115 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर क्वेश्चन मार्क है, और यहां पर मिसप्रिंट था, 115 होगा। तो ये वैल्यू कितनी अधिक है, और यहां पर भी हमें लग रहा कुछ मिस है, रुकिए मैं सही चेक कर लेता हूं क्या क्या मिस है। नहीं बाकी सब सही है, बाकी सब सही है। तो यहां बच्चों देखिएगा 15 अधिक है, फिर यहां 20 अधिक है, और ये वैल्यू कितनी अधिक हमें नहीं पता, ये वैल्यू कितनी अधिक है नहीं पता, लेकिन हमें ये वैल्यू पता कितना अधिक है, ये वैल्यू आपका 15 अधिक है। तो अगर ये 15 अधिक है, फिर हो सकता है 20 अधिक हो, फिर 15, फिर 20। तो अगर हम फिर से बच्चों 20 अगर हम एक्स्ट्रा कर दें तो 20 और 115 कितना हो जाएगा, 135। यहां अगर हम 135 कर दें तो 135 के बाद अगर हम फिर 15 जोड़ेंगे तो फिर 15 जोड़ने पर 150 आ जाएगा, फिर प्लस 20 प्लस 15, तो ये श्रृंखला बिल्कुल सही हो जाएगी। तो जिन बच्चों का आंसर 135 आया था उनका बिल्कुल सही आया था, थोड़ा सा सवाल लिखने में मिस हो गया था भाई, ठीक है, थोड़ा सवाल लिखने में मिस हो गया था, ध्यान दीजिएगा। यहाँ 155 नहीं था, सीट में करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास सीट है और सीट में 155 ही लिखा था, ठीक है भाई। तो यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा, 115 होगा, यहाँ पर 115 होगा, हर एक बच्चा ध्यान देगा।
चलिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 135 आएगा। चलिए अब आ जाइए, अब आ जाइए अगले सवाल पर, अब आ जाइए अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल है 84 नंबर का सवाल। 84 नंबर का सवाल क्या है? 5 11, फिर है 19, फिर 29, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 55 और फिर है 71। चलिए इसके लिए क्या क्या विकल्प दिए गए हैं? पहला विकल्प है 40, दूसरा विकल्प दिया गया 41, तीसरा विकल्प आपका है 42 और चौथा विकल्प है 43। ये भी आपका एनटीपीसी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, एनटीपीसी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। जरा कमेंट करके बताइएगा इस सवाल के लिए क्या आंसर आएगा भाई। संदीप यादव कह रहे हैं कि पढ़ चुके हैं सर जी हम आपसे ऑफलाइन में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। 84 का आंसर बता रहे हैं, देखिए रत्नेश का आंसर आ चुका है 41 और रत्नेश का ही दूसरा भी जवाब है 41। नैतिक का भी आंसर आ चुका है 41, नैतिक का आंसर बदल गया, 84 का 256 भी बता रहे हैं, ये 256 बता रहे हैं। चलिए देखिए 41 ही होगा, हर एक बच्चा ध्यान देगा भाई, 41 होगा। देखिए 5 से अगर हम 11 देखें तो ये वैल्यू कितनी अधिक है भाई? ये 6 अधिक है। फिर अगर हम 11 से 19 की बात करें तो ये वैल्यू कितनी अधिक है? 8 अधिक है। फिर 19 से 29 कितना अधिक हो गया? ये 10 अधिक है। तो हमें ये श्रृंखला समझ में आ गई कि पहले मान 6 बढ़ रहा है, फिर 8 बढ़ा है, फिर 10 बढ़ा है। तो अब आगे ये वैल्यू कितनी इंक्रीज होगी? ये वैल्यू आपका बढ़ जाएगा 12। तो 29 प्लस 12, अगर हम 29 में 12 जोड़ लें तो 29 प्लस 12 कितना हो जाएगा भाई? 29 और 10 39, 39 और 2 41। तो यहां पर वैल्यू क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा? 41 आ जाएगा। और फिर जरा आगे देखिएगा, क्या 14 जोड़ने पर 55 आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। और क्या फिर 16 जोड़ने पर बच्चों आपका 71 आ रहा? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ रहा है। तो इस सवाल के लिए सही जवाब क्या आ जाएगा? 41। इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? 41 होगा। हर एक बच्चा ध्यान देगा भाई। चलिए 2 बढ़ रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 2 बढ़ रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। सबका आंसर आ रहा है 41, बिल्कुल सही भाई। आप देखिएगा पहले 6 बढ़ रहा है, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16। ये श्रृंखला आपको समझ में आ गई है। हमने आप लोगों को यही बताया है कि अगर श्रृंखला आपको समझ में ना आए तो हम पदों का अंतर उठा लेते हैं और पदों के अंतर से हम एक नई श्रृंखला का निर्माण करते हैं। और हो सकता बच्चों की हमें नई श्रृंखला समझ में आ जाए और फिर हम उस श्रृंखला से पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं 85 नंबर के सवाल पर। देखिए एक बार वाइट करके देखते हैं कि वाइट पे कैसा आता है। वाइट पे तो बिल्कुल सही आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आइए एक बार वाइट का मजा लेते हैं, वाइट का आनंद लेते हैं भाई। देखिए 85 नंबर का सवाल देखिएगा, 85 नंबर का सवाल देखिए क्या है क्वेश्चन। 3, उसके बाद 4, फिर 9, फिर 16, 27, 64, 81 और फिर क्वेश्चन मार्क। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है 243, दूसरा विकल्प दिया गया है 256, तीसरा विकल्प दिया गया है 324 और चौथा विकल्प दिया गया है 356। चलिए ये भी एनटीपीसी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, एनटीपीसी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, हर एक बच्चा ध्यान देगा भाई, ध्यान दीजिएगा। चलिए व्हाइट पर भी तो बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। चलिए भाई काम चला लीजिए, काम चला लीजिए, नहीं काम चल रहा है तो लीजिए बदल देते हैं। अब तो सही दिखाई दे रहा होगा। चलिए अब तो भाई सही दिखाई दे रहा है। चलिए जरा कमेंट करके बताइए, कमेंट करें भाई आप सभी विद्यार्थी, कमेंट करके बताएं क्या आंसर आएगा इस सवाल के लिए।
चलिए देखिएगा, यहां श्रृंखला सबको समझ में आ गई होगी भाई। आपको यहां दिखाई दे रहा है कि 3 का 3 गुना हो गया, 3 का 3 गुना 9, फिर 9 का 3 गुना, 9 का 3 गुना 27, 27 का 3 गुना 81, और यहां आपको क्या दिखाई दे रहा है, 4 का 4 गुना 16, फिर 16 का 4 गुना 64, और फिर बच्चों 64 का 4 गुना करेंगे तो 64 गुणे 4 कितना आ जाएगा, 4 गुणे 4 16 को 6 और हासिल 1, फिर 4 गुणे 6 24, 24 1 25, 256। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या आएगा, 256, मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब है। हर एक बच्चा ध्यान देगा भाई। चलिए, लेकिन व्हाइट पर बहुत सही आ रहा है, ये प्रयोग किया गया, बस थोड़ा सा कलर डल आ रहा है, बाकी और कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अब आ जाइए भाई अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल देखिए, आइए कलर चेंज कर लेते हैं। अगला सवाल है 86 नंबर का क्वेश्चन। 86 नंबर का सवाल जरा देखिएगा, 82, फिर 70, फिर 76, 64, 70, 58, और फिर है क्वेश्चन मार्क। क्या क्या विकल्प है, पहला विकल्प आपका है 52, दूसरा विकल्प है 76, तीसरा विकल्प है 64, और चौथा विकल्प है 48। चलिए, ये भी एनटीपीसी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। ये भी एनटीपीसी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। जरा कमेंट करके बताइएगा इस सवाल के लिए क्या जवाब होगा भाई। हर एक बच्चा कमेंट करे, आप सभी लोग कमेंट करके बताएं क्या आंसर आ रहा है। 86 का आंसर बच्चे बता रहे हैं 52, 52 बता रहे हैं, आंसर ये बता रहे हैं भाई। चलिए, अमन सिंह का भी आंसर आ रहा 52, रत्नेश यदुवंशी का भी आ रहा है, सबका आंसर 52 आ रहा है। चलिए, हर एक बच्चा देखिएगा भाई, क्या यहां पर प्रक्रिया चल रही है, इस बात को समझिएगा। यहां देखिए, अगर हम बच्चों 82 और अगर हम 82 और 76 की बात करें तो 82 से 76 कितना घटा है, 6 घटा है, और 76 से 70 हो गया, ये मान कितना घटा है, ये 6 घटा है। यहां देखिएगा, 70 से ये 64 हो गया, ये कितना घटा है, ये 6 घटा है। फिर 64 से 58 हो गया, ये मान भी कितना घटा है, 6 घटा है। तो आगे बच्चों, फिर आगे भी 6 घटेगा ये मान। अगर आगे हम 70 से 6 घटा दें तो कितना हो जाएगा, 70 से जैसे ही अगर हम 6 घटाएंगे तो ये मान क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो इस सवाल के लिए सही जवाब क्या आएगा, 64 आएगा। इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, 64 होगा। हर एक बच्चा ध्यान देगा भाई। तो 64 इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। 52 नहीं आ रहा भाई, 64 आ रहा है। 64 इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। 64 इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा, हर एक बच्चा ध्यान देगा। चलिए, 64 ही आ रहा है। प्रिंस पांडे का 52 आ रहा है, और सूर्यनाथ पांडे का भी 52 आ रहा है। कई सारे विद्यार्थियों का 52 आ रहा है। नैतिक का देखिए 64 आ रहा है, ओम प्रकाश यादव का 64 आ रहा है। शेखर कह रहे हैं कि -12 + 6, फिर -12 + 6। चलिए आइए इसको भी करके देखते हैं, इसको भी करके देख लेते हैं भाई। देखिए, यहां अगर हम ये रूल अप्लाई कर दें, यहां अगर हम ये रूल अप्लाई करें तो आप कह सकते हैं कि 82 से अगर 70 हो गया तो ये मान कितना घटा है, 12 घट गया है। तो 70 और 12 जोड़ेंगे तो 82 आ जाएगा। फिर 70 से अगर 76 हो गया तो ये मान कितना जुड़ गया है, 6 बढ़ गया है। तो 70 और 6 76 हो जा रहा है। फिर अगर बच्चों 76 से 64 हुआ है तो ये मान आपका 12 घटा, जरा देखिएगा, 4 2 6 और 6 1 7, बिल्कुल सही है। और 64 से अगर ये मान 70 हुआ है तो ये मान 6 बढ़ गया है। फिर जरा देखिएगा, 70 से अगर ये मान 58 हुआ तो 58 और 12 अगर हम घटा लेंगे तो 58 2 60, 60 10 70, बिल्कुल सही है। तो इसमें अगर हम बच्चों 6 जोड़ देंगे तो 58 + 6, 58 2 60, 58 58 2 60, 60 4 64, तो भी इसका मान क्या आ रहा है, फिर भी तो 64 ही आ रहा भाई, फिर भी 64 ही आ रहा है, फिर भी 64 ही आ रहा है।
अगर हम 12 घटा के 6 जोड़ दें, फिर 12 घटा फिर 6 जोड़ें, फिर 12 घटा के अगर हम 6 जोड़ेंगे तो भी आपका मान 64 ही आएगा। तो भी क्या आएगा बच्चों? फिर भी 64 ही आएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 6 जोड़ने वाली बात होगी। चलिए, तो कुछ बच्चे यहाँ फिर 6 घटा लिए होंगे, इस वजह से उनका आंसर 52 आ गया था। अगर हम इस रूल को फॉलो करें तो भी हमारा आंसर 64 ही आ रहा है। चलिए, रत्नेश यदुवंशी बिल्कुल आप सही कर रहे हैं कि अगर हम 12 घटा के फिर 6 जोड़ें, फिर 12 घटा के 6 जोड़ें, फिर 12 घटा के अगर हम 6 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? तो भी तो हमारा आंसर वही आ रहा भाई, तो भी हमारा आंसर वही आ रहा है, आंसर बदल नहीं रहा है। चलिए, -6 आपने कर दिया था इसलिए गलत हो गया था। -12 + 6 -12 + 6 करने पर भी आंसर आपका यही रहेगा, आंसर बदलेगा नहीं। चलिए, आ जाइए बच्चों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा। अगले सवाल के लिए कलर कुछ और हम लोग और उठा ले रहे हैं। देखिए, अगला आपका सवाल है 87 नंबर का क्वेश्चन। 87 नंबर का सवाल क्या है? 26 29, उसके बाद 33 38, क्वेश्चन मार्क, फिर आपका है 51। चलिए, 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है 42, दूसरा विकल्प है 44, तीसरा है 46 और चौथा विकल्प है भाई 49। ये एनटीपीसी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। ये एनटीपीसी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। चलिए भाई, दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, लीजिए अब दिखाई देगा, अब दिखाई देगा, कोई दिक्कत नहीं है। जरा कमेंट करके बताइएगा क्या आंसर आएगा। कमेंट करके बताइए क्या आंसर आएगा भाई। चलिए, अब तो बिल्कुल सही दिखाई दे रहा भाई, अब क्यों कमेंट कर रहे हैं आप लोग? अब तो बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। यहां देखिएगा, ये बहुत ही आसान सा सवाल भी है। 26 से 29 हो गया तो ये मान आपका 3 बड़ा है। 29 से 33 हो गया तो ये मान आपका 4 बड़ा है। 33 से 38 हो गया तो ये मान आपका 5 बड़ा है। फिर आगे आपका मान 6 बढ़ेगा। तो 38 और 2 40, 40 4 44, तो आपका आंसर क्या आएगा? 44 आएगा। 44 इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा? 44 आएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा भाई। चलिए, ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है 88 नंबर का क्वेश्चन। 88 नंबर का सवाल क्या है? 2 5 11, फिर 23 47, फिर क्वेश्चन मार्क। ये सवाल तो आप सभी बच्चों को रट गया होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ये एसएससी के पेपर में पूछा हुआ है, यूपीएसआई में भी पूछा हुआ सवाल है, ये एनटीपीसी में भी पूछा गया है। ठीक है, हर एक पेपर में ये सवाल पूछा गया है। और आप देख सकते हैं ये सवाल पीछे भी आ चुका था। ये एनटीपीसी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। एनटीपीसी के परीक्षा में भी आपका ये सवाल पूछा गया था। चलिए, कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा क्या आंसर आएगा इस सवाल के लिए। चलिए देखिए, बच्चों का आंसर आ रहा है 95। बच्चों का आंसर क्या आ रहा है? 95 आ रहा है। आप सभी बच्चों का आंसर 95 आ रहा भाई। चलिए, जिन बच्चों का आंसर 95 आ रहा है उनका बिल्कुल सही है, उनका बिल्कुल सही है। देखिए, ये वैल्यू किस प्रकार से इंक्रीज हो रही है। यहां देखिएगा, 2 से भाई 5 हो गया तो ये मान 3 बढ़ गया है। और सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं, सीधे सीधे बच्चों हम यहां पर ये कह सकते हैं कि 2 का 2 गुना 4, 4 और 1 5, फिर 5 का 2 गुना 10, 10 और 1 11, 11 का 2 गुना 22, 22 और 1 23, 23 का 2 गुना 46, 46 और 1 47।
तो 47 का दोगुना कितना हो जाएगा? 94, और एक जोड़ देंगे तो 95 आ जाएगा। सीधा इस सवाल के लिए जवाब क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, और आपका आंसर क्या आएगा? 95 आएगा, और आप लोगों का आंसर आएगा 95। चलिए ध्यान दीजिएगा भाई आप लोग। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है 89 नंबर का क्वेश्चन, 89 नंबर का सवाल। 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56 और फिर है क्वेश्चन मार्क। चलिए ऑप्शन देखिएगा। पहला क्या है? 66, दूसरा विकल्प है 68, तीसरा विकल्प है 72 और चौथा विकल्प है 74। ये भी एनटीपीसी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। एनटीपीसी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। जरा कमेंट करके बताइएगा इस प्रश्न के लिए क्या आंसर आएगा भाई। देखिएगा, कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए भाई। चलिए जो भी बच्चे लाइव सेशन में जुड़े हैं, आप सभी लोग वीडियो को शेयर अवश्य करते रहें। सभी बच्चे वीडियो को शेयर करते रहें। चलिए देखिएगा, सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। देखिए भाई, पहले ये वैल्यू कितनी इंक्रीज हो रही है? आप देख रहे हैं कि पहले आपका ये मान बढ़ रहा है कितना? 4 बढ़ जा रहा है। फिर ये मान कितना बढ़ा है? फिर 6 बढ़ा है। फिर ये मान कितना बढ़ा है? 8 बढ़ा है। फिर ये आपका मान कितना बढ़ा है? 10। फिर कितना बढ़ा है? फिर बढ़ा है 12। फिर ये मान कितना बढ़ा है भाई? 14 बढ़ा है। और आगे अब आपका मान कितना बढ़ेगा? 16 बढ़ जाएगा। तो 6 6 12 को 2 और 5 1 6 6 1 7 72। तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, और आपका आंसर आएगा 72। आपका आंसर क्या आएगा? 72 आएगा भाई। देखिए बच्चों, जो नंबर सीरीज की क्लास है, जो नंबर सीरीज आपका चैप्टर है, इसके लिए कोई फिक्स रूल नहीं होता है। जैसे जनरली हमने आपको ये समझाया है कि अगर कोई श्रृंखला आपको ना समझ में आए तो आप पदों का अंतर ले लीजिए और फिर उससे दूसरी श्रृंखला का निर्माण करिए। अगर दूसरी श्रृंखला समझ में आ जाती है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो हम फिर से अंतर लेकर के काम करते हैं और उस श्रृंखला को समझने का प्रयास करते हैं। फिर आपको हमने समझाया कि अगर श्रृंखला मध्यम गति से बढ़ रही है तो योगफल हो सकता है, मध्यम गति से घट रही है तो घटाना हो सकता है। अगर तेज गति से श्रृंखला बढ़ रही है तो गुणा हो सकता है, तेज गति से श्रृंखला घट रही है तो भाग हो सकता है। अगर एक ही पद रिपीट कर रहे हैं तो एकांतर क्रम की श्रृंखला चल सकती है। और अगर पहले स्टार्टिंग वाले 2 पद नहीं समझ में आ रहे हैं तो हो सकता है कि श्रृंखला पिछले पदों के सहयोग से बनी है। लेकिन इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कई तरीके से श्रृंखला आपकी चल रही है, कई तरीके से श्रृंखला आपकी बन सकती है। कभी कभी तो श्रृंखला जो है पार्ट वाइज करके 3 3 खंड लेकर के श्रृंखला बनी है। कभी कभी श्रृंखला अपने आप में एक रूल को जनरेट कर ले रही है, हर संख्या अपने आप में एक फिक्स रूल को जनरेट कर ले रही है। कभी कभी अभाज्य संख्याओं का एक क्रम दर्शा दिया जा रहा है। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो इस प्रकार से बच्चों ऐसे सवालों का कोई फिक्स रूल नहीं होता है, बस प्रैक्टिस ही इस चैप्टर का मूल उद्देश्य है कि अगर आप जितना अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस चैप्टर के सवालों को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है 90 नंबर का क्वेश्चन। 90 नंबर का सवाल है, ध्यान दीजिएगा। 12, 12 के बाद 23, फिर 45 और 45 के बाद फिर 89, फिर उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। देखिए अब ये सब जो श्रृंखला है भाई, ये आंखों ही आंखों में सॉल्व हो जाने वाली श्रृंखला है। आप जैसे देखेंगे इस सवाल को तुरंत आप आंसर बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई समय लगना ही नहीं है, यहाँ कोई समय लगना ही नहीं है। देखिएगा आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 12 का अगर हम दोगुना कर दें, अगर हम 12 का दोगुना कर दें तो 12 गुणे 2 24 से घटा लेंगे तो 23, 23 का दोगुना कर लेंगे 46 से घटाएंगे 45, 45 का दूना 90, एक कम कर लेंगे तो 89, तो 89 का दूना करके हमें एक घटाना है, तो 89 का दूना करेंगे 2 9 18 को 8, 8 दूना 16 1 17, एक घटा लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 177। 177 बोलने का मतलब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा और आप सभी बच्चों का आंसर 177 आ रहा है। 177 आप सभी बच्चों का आंसर आ रहा है। बधाई के पात्र हैं आप सभी विद्यार्थी। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल देखिए। अगला आपका सवाल है 91 नंबर का क्वेश्चन। 91 नंबर में क्या बोला गया? 36, फिर 100 और फिर है 196,
फिर आगे है क्वेश्चन मार्क। ये भी आपका ओरल आंसर है, आंखों ही आंखों में सॉल्व होने वाला है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी क्या है 288, ऑप्शन सी है 324 और ऑप्शन डी है 356। ओरल सवाल का आंसर आप दे सकते हैं। देखिएगा यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये 6 का स्क्वायर है, ये भाई ये 10 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है। तो पहले 6 का स्क्वायर हुआ, फिर 10 का स्क्वायर हुआ, फिर बच्चों 14 का स्क्वायर हुआ, तो आगे किसका स्क्वायर होना चाहिए, अब 18 का स्क्वायर होना चाहिए, और 18 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 324 हो जाएगा 324। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। चलिए ऑप्शन सी सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान देगा भाई। चलिए आ जाते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका सवाल है 92 नंबर का क्वेश्चन। 92 नंबर का क्वेश्चन है 2, फिर 9, फिर 28, फिर 65, फिर क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए क्या है 126, ऑप्शन बी है 81, ऑप्शन सी है 256 और ऑप्शन डी है 125। ये भी एनटीपीसी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। चलिए कमेंट करके बताइएगा 2, 9, 28, 65 फिर क्वेश्चन मार्क है। 2 है, 9 है, 28 है, 65 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। ये है भाई 92 नंबर का सवाल, 92 नंबर का क्वेश्चन है। ये है 92 नंबर का सवाल। चलिए देखिए सभी बच्चों का आंसर क्या आ रहा है 126 आ रहा भाई, सबका आंसर आ रहा है 126, सभी विद्यार्थियों का आंसर 126 आ रहा है। और आप लोगों को मैंने पहली क्लास में समझाया था कि संख्याओं का वर्ग, संख्याओं का घन, और फिर 2.5 गुना करना, 3.5 गुना करना, 4.5 गुना करना, ये सारी चीजें जो कैलकुलेशन है वो आपका फास्ट होना चाहिए। और संख्याओं का क्यूब, संख्याओं का स्क्वायर, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, तभी आप सवाल बहुत आसानी से पकड़ पाएंगे। यहां आपको क्या दिखाई दे रहा भाई कि 2 से ठीक पहले 1 आता है, 9 से ठीक पहले 8 आएगा, इससे पहले 27 है, इसके पहले 64 है। तो आप देख सकते हैं कि इन संख्याओं से ठीक पहले एक पूर्ण घन संख्या आ रही है, क्योंकि 8 एक पूर्ण घन संख्या है, 27 भी है और 64 भी है। तो आप कह सकते हैं कि ये पूर्ण घन से एक अधिक है, मतलब ये 1 का क्यूब प्लस 1 है। ये क्या है बच्चों, ये 2 का क्यूब 8 से एक अधिक है, ये 3 का क्यूब 27 से एक अधिक है, और ये 4 का क्यूब 64 से एक अधिक है। तो ये क्या होना चाहिए, 5 का क्यूब से एक अधिक होना चाहिए। तो 125 और प्लस 1 क्या आ जाएगा 126। तो इस सवाल के लिए सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। हर एक बच्चा ध्यान देगा भाई। तो आपका आंसर क्या आएगा 126। चलिए आइए बढ़ते हैं अब अगले सवाल पर। आगे देखिएगा 94 नंबर का क्वेश्चन, 94 नहीं अभी 93 है। 93 नंबर का सवाल है, ध्यान दीजिएगा भाई। 2, 7, फिर 28, 63, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 215। ऑप्शन ए क्या है 83, ऑप्शन बी है 105, ऑप्शन सी दिया गया है 126 और ऑप्शन डी दिया गया है 123। और ये भी सवाल आपके एनटीपीसी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। चलिए कमेंट करके बताइएगा कि 93 नंबर के सवाल में, सॉरी ये 93 नंबर का क्वेश्चन है, 93 नंबर के सवाल में क्या आंसर आएगा भाई। चलिए 93 नंबर में बच्चे बता रहे हैं 105, 105 बता रहे हैं 93 नंबर में। 93 नंबर में 105, कुछ बच्चे बता रहे हैं 126, 126 बताया जा रहा है, 126 ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। 105 बता रहे हैं बच्चे, 124 भी आ रहा है, 124 तो ऑप्शन में ही नहीं है, 106 भी ऑप्शन में नहीं है,
सत्यम तिवारी 126 बता रहे हैं, 126 ऑप्शन सी। चलिए देखिएगा भाई, चलिए आप सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, एक बार में समझने का प्रयास करिएगा। आपको दिखाई दे रहा भाई कि ये जो है ये 1 से 1 अधिक है, ये 8 से 1 कम है, ये 27 से 1 अधिक है, और ये 64 से 1 कम है, और ये बच्चों किससे अधिक है, 216 से 1 कम है। तो आप यहां पर अगर श्रृंखला बनाएं तो यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, ये समझ में आ रहा कि ये 3 के क्यूब से 1 अधिक है, जो समझ में आ रहा पहले उतना नोट कर लीजिए। ये क्या भाई, ये 2 के क्यूब से 1 कम है, 2 का क्यूब कितना 8, 8 से 1 कम 7, और ये 3 का क्यूब 27 से 1 अधिक 28 है। ये 4 के क्यूब 64 से 1 कम है, और ये जरा देखिएगा ध्यान से भाई, ये 6 का क्यूब से 1 कम है। चलिए तो यहां पर बच्चों हम क्या बोल सकते हैं, ये -1 है, +1 -1, तो आगे +1 होगा, फिर -1 है, तो ये क्या होगा, +1 होगा। तो ये 1 के क्यूब से 1 अधिक है, तो श्रृंखला बन गई आपकी, 1 का क्यूब +1, 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब +1, 4 का क्यूब -1, तो आगे क्या होगा, 5 का क्यूब +1 होगा। तो 5 का क्यूब 125, और 125 + 1 कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 126 आ जाएगा। और 126 बोलने का मतलब ऑप्शन सी इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब है। तो ऑप्शन सी बच्चों इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर होगा, ध्यान दीजिएगा। और आप लोगों का आंसर आ रहा था ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। जिन बच्चों का ऑप्शन बी आ रहा है जरा वो एक बार कमेंट करके बताएं कि किस रूल से आप लोगों का आंसर 105 आ रहा है, किस रूल से आप लोगों का आंसर 105 आ रहा है, जरा कमेंट करके बताइएगा भाई, कमेंट करके बताइएगा 105 जिन बच्चों का आ रहा है वो किस नियम के द्वारा आ रहा है। चलिए ऑप्शन सी ही आएगा भाई, ऑप्शन सी ही आएगा, ऑप्शन सी आएगा, बिल्कुल सही। सत्यम तिवारी ने आंसर दिया था सबसे पहले 126, और इनका आंसर बिल्कुल सही था। धीरज का भी आंसर आ रहा है। नैतिक कह रहे हैं कि मेरा गलत आंसर था, देखिए काफी ईमानदार बच्चा है नैतिक, सही होता है तो बच्चा बता देता कि नहीं मेरा सही था, गलत होता तो भी बताता बच्चा कि मेरा गलत था। सूर्यनाथ पांडे का भी आ गया 126। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिएगा, 94 नंबर का सवाल, 94 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। 94 देखिएगा, 94 में लिखा है 0 2 6, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 20 30, 20 30 और 42। और ऑप्शन में क्या क्या भाई, पहला विकल्प है 10, दूसरा आपका विकल्प है 6, तीसरा विकल्प है 12, और चौथा विकल्प क्या है, चौथा विकल्प है 8। और ये आपका एनटीपीसी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, एनटीपीसी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, हर एक बच्चा ध्यान देगा भाई, देखिएगा। तो ये सब बहुत ही आसान से सवाल है, बहुत ही आसान से सवाल है, लिखते ही समझ में आ गया कि क्या यहाँ पर हो रहा है। आप देख सकते हैं ये वैल्यू पहले 2 बड़ी है, फिर ये मान आपका कितना बड़ा है, 4 बड़ा है, और ये वाला मान आप देख सकते हैं कि 10 बड़ा है, फिर ये मान कितना बड़ा है, ये मान 12 बड़ा है। तो 2 4, तो ये बढ़ना चाहिए कितना 6, फिर ये बढ़ना चाहिए 8, तब जाकर के 10 12 की श्रृंखला कंप्लीट होगी। तो 6 6 कितना 12 होगा। तो क्वेश्चन मार्क पे बच्चों आपका ऑप्शन सी आएगा, आंसर आपका आएगा 12। देखिए मैं आप लोगों को बच्चों हर तरीके का सवाल कराऊंगा, आसान सवाल भी, मीडियम सवाल भी, और टफ सवाल भी, सारे सवाल करा जाएंगे। आप लोग एक बार सीट का अवलोकन अवश्य कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर नंबर सीरीज की सीट पड़ी होगी, आप देख सकते हैं बच्चों की सबसे पहले बेसिक सवाल हमने दिए हुए हैं, उसके बाद यूपी ट्रिपल एसएससी के एग्जाम के आए हुए सारे सवाल हैं, फिर एनटीपीसी के सारे सवाल हैं, फिर यूपीएसआई के सारे सवाल हैं, फिर एसएससी के सारे सवाल हैं, फिर सीसेट के सारे सवाल हैं, बैंक के क्वेश्चन है। तो हर लेवल का सवाल आपके सीट में दिया गया है, हर लेवल का सवाल दिया गया है, ध्यान दीजिएगा भाई। अभी सीसेट के क्वेश्चन जब आएंगे, यूपीएसआई वाले सवाल आएंगे, एसएससी के सवाल आएंगे, तो कुछ अच्छे अच्छे सवाल भी मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी मिलेंगे। तो हर लेवल का सवाल आपको करना है, सवाल छोटा हो बड़ा हो, बस प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। सारे क्वेश्चन, हर एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि नहीं ऐसे ऐसे चीजें जनरेट हो सकती है, बन सकती हैं। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना आपका दिमाग काम करेगा भाई। देखिए आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 95 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, 95 नंबर का सवाल देखिए, ये भी एनटीपीसी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। 0 1, फिर 1, फिर क्या है 2 3, 2 3 5 8, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर है 21 34, 21 34 और 55। चलिए इसके लिए ऑप्शन जरा लिख लीजिएगा भाई। ऑप्शन है 14, दूसरा विकल्प है 11, तीसरा आपका विकल्प है 12, और चौथा विकल्प है 13।
चौथा विकल्प है 13। और ये भी एनटीपीसी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, ये एनटीपीसी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, 95 नंबर का क्वेश्चन। जरा कमेंट करके बताइएगा 95 नंबर के सवाल में क्या आंसर आ रहा भाई, 95 नंबर के सवाल में क्या आंसर आ रहा है, कमेंट करके बताइए भाई। कमेंट करके बताइएगा 95 नंबर के सवाल में क्या आंसर आ रहा है। चलिए देखिए, बच्चों का आंसर आ रहा है 13। 13 जिन बच्चों का आंसर आ रहा है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को कि आप लोगों को नंबर सीरीज समझ में आना शुरू हो गया। भाई जो बच्चे आंसर बता रहे हैं 13, जो भी बच्चे आंसर बता रहे हैं 13, इसका मतलब उनको नंबर सीरीज समझ में आना शुरू हो गई भाई। नंबर सीरीज के क्वेश्चन आप कर लेंगे और आप बहुत ईमानदारी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा भाई। यहां बच्चों देखिए क्या हो रहा है, हमने आपसे क्या कहा था, कभी कभी स्टार्टिंग वाले जो दो पद हैं वो हमें नहीं समझ में आते हैं कि कैसे बने हैं। तो कभी कभी बच्चों जो श्रृंखला है वो अपने पिछले पदों के सहयोग से बनती है, पिछले पदों के सहयोग से बनती है। तो यहां जरा देखिएगा ये एक कैसे आया है, जीरो में अगर हम एक जोड़ देंगे तो ये एक आ जाएगा, फिर अगर हम एक और एक जोड़ेंगे तो ये दो आ जाएगा, फिर दो में अगर हम एक जोड़ेंगे तो ये तीन आ जाएगा, फिर तीन में अगर हम दो जोड़ेंगे तो ये पांच आ जाएगा, पांच में तीन जोड़ेंगे तो ये आठ आ गया, तो अगर हम आठ में पांच जोड़ दें तो आठ पांच 13, यहाँ पर 13 आ जाएगा। फिर 13 और 8 अगर हम देखें तो 21 आ गया, फिर 21 और 13 जरा देखिएगा तो 34 आ गया, 34 और 21 जोड़ लीजिए तो 55 आ गया। समझ पा रहे हैं आप? तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, 13 आएगा। ऑप्शन डी इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब है। और ये सवाल बच्चों एनटीपीसी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा सवाल था। यहां पर श्रृंखला अपने पिछले पदों के सहयोग से बन रही है, यहां जो श्रृंखला बन रही है वो अपने पिछले पदों के योगफल से बन रही है श्रृंखला। चलिए भाई अब आ जाइए अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल देख लीजिए आप लोग, 96 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 96 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है भाई 96 नंबर का सवाल, 11, 15, 22, 26, 33, 37, 44 और फिर है क्वेश्चन मार्क। क्या क्या ऑप्शन है, पहला विकल्प है 50, दूसरा विकल्प है 55, तीसरा विकल्प है 48 और चौथा विकल्प है 45। ये भी एनटीपीसी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, एनटीपीसी के पेपर का ये भी पूछा हुआ सवाल है। जरा कमेंट करके बताइएगा, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखिए जैसे आप ये श्रृंखला देखेंगे आपको लगेगा भाई यहाँ पर 11 का पारा चल रहा है, 11, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 चौके 44, तो आगे यहाँ पर हो जाएगा 11 पचे 55, यहाँ 11 पचे 55 हो जाएगा। फिर जैसे आप यहाँ पर देखेंगे श्रृंखला को तो 15 से 26, 26 से 37, तो 37 से क्या होगा, बस हमें यही समझना है। तो 15 से 26 कैसे हो गया होगा भाई, अगर हम 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25 आएगा, लेकिन अगर हम 11 जोड़ देंगे तो 26 आ जाएगा। 26 में अगर हम 11 जोड़ दें तो 2 1 3 और 6 1 7, इसमें 11 जोड़ देंगे तो 37 आ जाएगा। तो 37 में आप 11 जोड़ लीजिए तो आप कहेंगे कि 7 और 1 8 और 3 और 1 4 48। तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आना चाहिए। तो ऑप्शन सी इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा भाई, ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। और आप सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही आया था। एक बच्चा क्या बोल रहा है, सर ध्यान दीजिए हम लोग घर पर जाएं कि प्लीज सर बताइए। बाबू मैं कितनी बार बता चुका हूं, और मेरी बात पर बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा कि आप लोग घर चले जाइए, ठीक है, ज्यादा सुखी रहेंगे, ज्यादा सुखी रहेंगे आप लोग अगर घर चले जाएंगे तो, ठीक है भाई, नहीं तो यहां पर आपको किराया केवल देना पड़ेगा और इसका कुछ यूज नहीं कर पाएंगे आप। चलिए नागेंद्र मौर्य कह रहे हैं कि आज एग्जाम था मेरा सीएचएसएल का, कैसा हुआ बाबू आपका एग्जाम, जरा एक बार कमेंट करके बता दीजिए, एक बार जरा कमेंट करके बता दीजिए।
चलिए आते हैं अगले सवाल पर। 97 नंबर का सवाल देखिएगा। 97 नंबर का सवाल देखिए। 97 नंबर का सवाल क्या है? 132, उसके बाद है 72, फिर है 182, फिर है 110, और फिर है क्वेश्चन मार्क। ये सवाल बच्चों यूपीएसआई का पूछा हुआ सवाल है। देखिएगा, बड़ा बड़ा मैं लिख दे रहा हूं, यूपीएसआई, यूपीएसआई के पेपर का पूछा हुआ सवाल है भाई। ये यूपीएसआई की परीक्षा का पूछा हुआ सवाल है। और इसका ऑप्शन भी लिख लीजिए आप लोग, 252, ऑप्शन बी आपका है 222, ऑप्शन सी है आपका 156, और ऑप्शन डी है 240। चलिए इस सवाल के लिए जरा कमेंट करके बताइएगा क्या आंसर आएगा भाई। 97 नंबर का सवाल यूपीएसआई के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, 97 नंबर का क्वेश्चन। नागेंद्र मौर्य, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। चलिए, क्या आत्मविश्वास है इस बच्चे का? बच्चे ने कमेंट किया कि 100% सिलेक्शन पक्का है सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको द स्पीड परिवार की तरफ से। चलिए, ये यूपीएसआई के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 132, 72, 182, 110, फिर क्वेश्चन मार्क है। कमेंट करके बताइएगा क्या आंसर आएगा भाई। कमेंट करके बताएं आप सभी विद्यार्थी, आप सभी लोग कमेंट करिएगा क्या आंसर आएगा इस सवाल के लिए। चलिए, कमेंट अभी किसी का नहीं आ रहा है, किसी का कमेंट नहीं आ रहा भाई। देखिए, बच्चे बता रहे हैं 252। 252 आप लोग बता रहे हैं, 252 बता रहे हैं। एक बच्चा सत्यम, सत्यम ने 200, सॉरी सत्यम का तो कमेंट ही डिलीट हो गया। 232 बता रहे हैं सत्यम अग्रहरी, 232, 232, 132, 72, 182, 110। चलिए, सोनू यादव बाबू आज अभी स्पीड टाइम डिस्टेंस वाली क्लास नहीं चल पाएगी, ठीक है। और 14 और 15 2 दिन मेरी क्लास कोई भी नहीं रहेगी। 14 तारीख और 15 तारीख को 2 दिन मेरी कोई भी क्लास नहीं रहेगी। बाकी 16 तारीख से मेरी क्लास बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से चलेगी। यूपीएसआई का पहला सवाल पूछा गया आप लोगों से। देखिए कितना अलग अलग आप लोगों का आंसर आ रहा है। 252 आ रहा है कुछ बच्चों का 222 आ रहा है, कुछ लोगों का 156 आ रहा है। चलिए, रूल भी जरा बताइएगा कि किस रूल से आपने आंसर दिया है भाई, किस रूल से आप लोगों ने आंसर दिया है। वैसे बच्चों देखिएगा, इस सवाल के लिए आंसर होगा क्या, पहले आप लोग ये समझ लीजिए, इस बात को समझ लीजिए। देखिए, अगर हम 132 की बात करें तो 132 क्या है? 132 है भाई 11 गुणे 12, 11 गुणे 12 है ये। और ये 182 क्या है? 182 है 13 गुणे 14, 13 गुणे 14, 13 गुणे 14 भाई। देखिएगा, तो आगे यहां पर क्या होना चाहिए? यहां पर होना चाहिए आपका 15 गुणे 16, 15 गुणे 16 होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है वैल्यू? ये वैल्यू है 8 गुणे 9, ये 8 गुणे 9 है। ये वैल्यू क्या है? ये 10 गुणे 11 है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से गुणनफल के माध्यम से भी श्रृंखला बनाई जाती है। ये आप देख सकते हैं, ये 11 गुणे 12 है, ये 13 गुणे 14 है, ये 15 गुणे 16 है, ये आपका 8 गुणे 9 है, और ये 10 गुणे 11 है। ध्यान दीजिएगा भाई, तो 15 गुणे 16 की अगर हम बात करें तो 6 गुणे 5 30, तो इकाई के स्थान पे 0 आना चाहिए। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा भाई, क्योंकि 16 में अगर हम 15 का गुणा कर लें
तो 15 छक्का 90 को 0 9, 15 कम 15, 15 और 9 कितना, 9 1 10 4 14 और ये 2 240, 240 आंसर आएगा। तो ऑप्शन डी इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा भाई। ऑप्शन डी इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। नहीं भैया, घूमने नहीं जा रहा अमन सिंह, ठीक है। आप लोगों को पता है कि चुनाव है कल और परसों, ठीक है, इस वजह से थोड़ी व्यस्तता रहेगी। 15 तारीख को इलाहाबाद में चुनाव है, तो थोड़ी व्यस्तता रहेगी, इस वजह से 2 दिन मेरी क्लास नहीं चल पाएगी। चलिए ध्यान दीजिएगा भाई। तो आपका आंसर आएगा 156 आंसर बता रहा राहुल यादव। नहीं भाई, 240 आएगा, 240 आएगा, ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल भैया सत्यम, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको एग्जाम के लिए। चलिए आ जाइए अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिएगा आप, सारे सवाल आपको अच्छे मिलेंगे क्योंकि यूपीएसआई के सभी सवाल हैं। 98 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, 7 फिर उसके बाद 19 फिर है 31 51 71 और फिर है क्वेश्चन मार्क। चलिए ऑप्शन देखिएगा, पहला क्या है 99, दूसरा विकल्प है 105, तीसरा विकल्प है 97 और चौथा विकल्प है 103। ये भी यूपीएसआई के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, यूपीएसआई के परीक्षा का पूछा हुआ सवाल है, ध्यान दीजिएगा भाई। यूपीएसआई के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, कमेंट करके बताइएगा। चलिए अंजलि सिंह कह रही कि मकान मालिक सिक्योरिटी मनी नहीं दे रहा है, क्या करूं। अब आप क्या कर सकती हैं, ठीक है, सिक्योरिटी मनी अगर नहीं दे रहा है तो जब तक सिक्योरिटी पूरी नहीं हो जाती है तब तक आप वहां पर रह लीजिए। देखिए 98 नंबर का सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है, ध्यान दीजिएगा भाई। देखिए बच्चों का आंसर आ रहा है 99, 99 आ रहा है। जिनका आंसर 99 आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है भाई। 99 जिनका आंसर आ रहा है उनका बिल्कुल सही आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर बच्चों देखिएगा, 7 से अगर आपका मान 19 हुआ है तो ये मान कितना बड़ा है, आप कह सकते हैं 7 से अगर 19 हुआ तो ये मान 12 बड़ा है। फिर जरा देखिएगा, 19 से अगर आपका मान 31 हुआ है तो 19 10 29 और 2 जोड़ देंगे तो हाँ 12, ये भी आपका मान बड़ा है। फिर जरा यहां देखिएगा, अगर 31 से हुआ आपका मान 51 तो ये मान कितना बड़ा है, 30 20 50, तो ये मान आपका 20 बड़ा है। 51 से 71 हुआ तो ये मान भी आपका 20 बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि पहले मान आपका बड़ा है 12, फिर बड़ा है 12, फिर बड़ा है आपका मान 20, फिर बड़ा है 20, तो आगे फिर कितना बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा 12, और अगर हम 12 जोड़ देंगे तो 2 और 1 3 और 7 और 1 8, 83, सॉरी हाँ 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 83। चलिए तो 83 ऑप्शन में है ही नहीं, 83 ऑप्शन में है ही नहीं भाई। तो हम आगे अब क्या रूल समझेंगे, आगे हम दूसरा रूल लगाएंगे भाई। दूसरा रूल क्या लगाएंगे, हम कहेंगे कि अगर पहले 12 जुड़ा 12 जुड़ा फिर 20 जुड़ा फिर 20 जुड़ा तो 12 8 20 होता है, 12 8 20 होता भाई। तो आगे अब कितना जुड़ना चाहिए, अब आगे बच्चों हम 28 जोड़ लेंगे। अब आगे कितना जोड़ेंगे 28, तो 8 और 1 9 और 7 2 9, 99, और 99 हमारे विकल्प में है तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा भाई, ध्यान दीजिएगा। देखिए पहले मान 12 बढ़ा फिर 12 बढ़ा, फिर मान आपका 20 बढ़ा फिर 20 बढ़ा, तो 12 8 20 होता तो 20 8 क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। मतलब ये मान 8 8 करके बढ़ने वाला जो मान है वो भी 8 8 बढ़ रहा है। पहले 12 12 इंक्रीज हुआ, फिर 20 20 इंक्रीज हुआ है, तो अब आगे 28 28 इंक्रीज होगा। लेकिन ये भी हो सकता था कि फिर से 12 12 बढ़े, और अगर 83 होता तो 83 भी हम आंसर दे सकते थे, लेकिन 83 है ही नहीं, तो हम अपना आंसर क्या लगाएंगे, 28 जोड़ करके 99 देंगे भाई। चलिए हाँ भाई, आके आकाश यादव पीछे से हर एक बच्चा ध्यान देगा, ध्यान दीजिए आप सभी लोग। 28 ऐड करेंगे, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, 28 ही ऐड किया जाएगा।
चलिए अगला सवाल बिल्कुल शानदार सा क्वेश्चन है, इसको भाई हम व्हाइट पर ही कराएंगे, व्हाइट पर करा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, चिल्लाइएगा नहीं आप लोग की नहीं दिखाई दे रहा, मैं ब्लैक कलर से लिख रहा हूं। अगला आपका सवाल है 99 नंबर का क्वेश्चन। 99 नंबर का सवाल है, देखिएगा, 1 1 फिर 8 फिर 216 और फिर है क्वेश्चन मार्क, फिर विकल्प क्या है, पहला 1868, ऑप्शन बी है 18854, ऑप्शन सी है 13824 और फिर ऑप्शन डी है 9868। चलिए ये भी यूपीएसआई के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, यूपीएसआई के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, 99 नंबर का क्वेश्चन। बिल्कुल सही दिखाई दे रहा भाई, बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, चश्मा वाले बच्चे जरूर ध्यान देंगे। चलिए कमेंट करके बताइएगा, आप लोग कमेंट करके बताइए कितना आंसर आएगा, जरा कमेंट करिएगा। चलिए कमेंट करिएगा भाई आप लोग, किसी का भी अभी आंसर नहीं आ रहा है। देखिए अमन सिंह का आंसर आ गया है 1868 और अंकित कुमार का भी आया 1868, अनिल का भी आया 1868। नवाज हैदर बाबू हो जाएगा आपका काम, ठीक है, परेशान न होइए, काम हो जाएगा, अभी जो क्लासेस चल रही है उसको पढ़िए। नागेंद्र मौर्य का आ रहा 18854, 18854। सत्यम कह रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है, सत्यम तिवारी का आंसर ए आ रहा है, सत्यम तिवारी का आंसर ए आ रहा है 1868, 1868 आ रहा है। चलिए अब जरा आप लोग ये बताइएगा जिनका 1868 आ रहा है उनका कैसे आ रहा है 1868, जरा ये बात भी बता दीजिए भाई, 1868 कैसे आ रहा है। अगर जिन बच्चों का 1868 आ रहा है उनका आंसर 1868 कैसे आ रहा है, जरा एक बार कमेंट करके बताइए 1868 कैसे आ रहा है, 1868 कैसे आ रहा है, कमेंट करके बताइए भाई। चलिए 1868 वाले बच्चे जरा कमेंट करके बताएं कि कैसे आप लोगों का आंसर आ रहा है 1868। कमेंट करिए भाई, 1868 कैसे आ रहा है, जरा कमेंट करके बताइए। तुक्का लगा रहे हैं क्या आप लोग कि एक बच्चे ने बोल दिया 1868 तो सबका आंसर 1868 आने लगा? तुक्का ना लगाइए, कमेंट करके बताइएगा। देखिए हमें तो यहां इतना ये समझ में आ रहा है कि ये भाई ये 1 का क्यूब है, ये भी 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है। इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि ये 1 का क्यूब 1, फिर 1 का क्यूब 1, फिर 2 का क्यूब 8, फिर 6 का क्यूब 216। तो आगे अब क्या होना चाहिए जरा ये बताइएगा, आगे अब क्या होना चाहिए जरा कमेंट करके बताइए। 1868 जिन बच्चों का आंसर आ रहा है वो किस रूल से आ रहा है? तुक्का लगा दिए क्या आप लोग भाई? तुक्का लगाए होंगे अगर तो बिल्कुल गलत आएगा, कमेंट करके बताइएगा किस रूल से आ रहा है। चलिए हर एक बच्चा ध्यान देगा भाई, देखिए यहां पर हो क्या रहा है, देखिए यहां पर क्या हो रहा भाई, यहां पर ये 1 का क्यूब है, ये भी 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है और ये 6 का क्यूब है। तो आगे हम अब किसका क्यूब करेंगे हमें ये जानना है, तो जरा बताइएगा भाई। 1 से 1 हुआ है तो ये 1 गुना है, फिर 1 से 2 हुआ है तो ये 2 गुना है, फिर 2 से अगर भाई 6 हुआ है तो ये 3 गुना हुआ है। तो अब 6 का हम करेंगे 4 गुना, तो 6 का 4 गुना क्या होगा 24। तो आगे हमें अब 24 का क्यूब करना पड़ेगा,
आगे हमें किसका क्यूब करना पड़ेगा? 24 का क्यूब करना पड़ेगा। हर एक विद्यार्थी ध्यान देगा भाई। आगे हमें अब किसका क्यूब करना पड़ेगा? 24 का क्यूब। और 24 का अगर हम क्यूब कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई? 24 का क्यूब करेंगे तो 18,854 आएगा। 18,824 आएगा। सॉरी भाई, कितना आ जाएगा? सॉरी, 13,824 आएगा। 13,824 आएगा। 12 गुणे 12, एक बच्चा बता रहा कि 12 गुणे 12 करेंगे। देखिए कमेंट भी डिलीट कर दिया इन्होंने। चलिए 24 का क्यूब कर लीजिए। 24 गुणे 24 गुणे 24 कर लीजिए। 24 गुणे 24 गुणे 24 करके बताइएगा क्या आ रहा है। हमारे समझ से तो आएगा 13,824। 13,824 आएगा। 13,824 आना चाहिए। आप लोग जरा देख लीजिए 13,824 आ रहा कि नहीं। बिल्कुल आ रहा 13,824। तो यहां पर बच्चों इस सवाल के लिए आंसर क्या बनेगा? 13,824। ध्यान दीजिएगा। और आप लोगों का आंसर आएगा क्या? आंसर आएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आएगा। कहिए तो एक बार दोबारा बता दूं सवाल को। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल। यूपीएसआई के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। आप देख सकते हैं कितना स्टैंडर्ड सवाल ये पूछा गया है। पहले ये 1 का क्यूब है, फिर 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, फिर 6 का क्यूब। तो आगे अब किसका क्यूब करना हमें ये समझना पड़ेगा। तो 1 का 1 गुना 1, 1 का 2 गुना 2, 2 का 3 गुना 6, तो 6 का 4 गुना 24। तो 24 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 13,824। 13,824 आएगा। ये इस सवाल का जवाब होगा। चलिए आइए बढ़ते हैं अब अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए अगला सवाल आपका है सेंचुरी वाला सवाल है। ये देखिएगा शतक लगने जा रहा है नंबर सीरीज में 178 और उसके बाद है 538, फिर आगे भाई 1098, फिर क्वेश्चन मार्क है और फिर है 2818। चलिए ये भी यूपीएसआई के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। कमेंट करके बताइएगा आप लोग क्या आंसर आएगा इस सवाल के लिए। ऑप्शन क्या क्या है बच्चों? ऑप्शन है 1858, ऑप्शन बी है 1402, ऑप्शन सी है 1224 और ऑप्शन डी है 1080। 1080 देख लीजिए आप लोग, सवाल समझ लीजिए और कॉपी पर पेन चलाइए। आप लोग करके बताइए सवाल का आंसर। यूपीएसआई का शानदार सवाल है ये। यूपीएसआई के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। हर एक विद्यार्थी ध्यान देगा भाई। चलिए देखते हैं कितने बच्चे लगा लेते हैं इस सवाल को। भाई ये यूपीएसआई के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। ये सवाल आपको दरोगा बनाएगा, कंधे पर डबल स्टार दिलाएगा भाई। ये सवाल आपको दरोगा बनाएगा, कंधे पर डबल स्टार लगवाएगा ये सवाल। अगर जो बच्चा इस सवाल को कर ले रहा है समझिए कंधे पर डबल स्टार लग गया आपके। अगर आप इस बार यूपीएसआई का एग्जाम देने जा रहे हैं और ये सवाल आप लगा ले रहे हैं, समझ जाइए आपके कंधे पर डबल स्टार लगना तय है। लग जाएगा डबल स्टार भाई। कमेंट करके बताइए आप लोग। कमेंट करके बताइए इस सवाल का आंसर क्या आएगा। अभी किसी बच्चे का आंसर नहीं आ रहा है। ये सवाल का लगना मतलब कंधे पर डबल स्टार लग जाना। अगर ये सवाल आप लगा ले रहे हैं और आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो समझिए कि 100% आपके कंधे पर डबल स्टार लगना तय है। इस बार कोई रोक नहीं पाएगा। बताइए कमेंट करके भाई, कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करके बताइए क्या आंसर आएगा इस सवाल के लिए। रूल के साथ बताना है, तुक्का नहीं मारना है। आंसर शीट देख करके नहीं बता देना है कि इस सवाल का ये आंसर आएगा। ठीक है, इस सवाल का ये आंसर आएगा, तुक्का नहीं लगाना भाई। आपको कमेंट करके बताना है। चलिए कमेंट करके बताइए भाई। देखिए नागेंद्र मौर्य बता रहे हैं ऑप्शन ए आएगा। नैतिक बता रहे हैं। सत्यम का भी आंसर आ रहा है 1858। अमन का भी आ रहा है, शिवम का भी आ रहा है, नागेंद्र का भी आ रहा है। जरा आप लोग रूल बता सकते हैं तो रूल बता दीजिए भाई। रूल बताइएगा। यूसीएस से नहीं लगेगा, यूसीएस से नहीं लगाना है। सीधे सीधे आपको ये सवाल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यूसीएस से नहीं लगेगा। ये लग रहा सवाल, ये रूल सही लग रहा है।
ये रूल सही लग रहा है, रूल सही लग रहा भाई। विनय गौतम का आंसर आ रहा 1858। स्वीटी वर्मा का भी आंसर आ रहा, राहुल यादव, सत्यम अग्रहरी। चलिए ध्यान दीजिएगा भाई। चलिए हर एक बच्चा ध्यान देगा इस सवाल को। देखिएगा, ये आपको दिखाई दे रहा 178। तो एक्चुअली में बच्चों ये जो है वो 13 के स्क्वायर के नजदीक है। 13 का स्क्वायर होता है 169 और उसके ये नजदीक है। ये देखिएगा 538 है, तो अगर 538 की बात करें तो ये 23 के स्क्वायर के नजदीक है। ये जरा देखिएगा, ये 1098 ये 33 के स्क्वायर के नजदीक है, 33 के स्क्वायर के नजदीक है। और ये है 2818। तो जब ये 13 के स्क्वायर के नजदीक है, ये 23 के स्क्वायर के नजदीक है, ये 33 के स्क्वायर के नजदीक है, तो ये भाई ये 43 के स्क्वायर के नजदीक होना चाहिए। और ये आपका 53 के स्क्वायर के नजदीक होना चाहिए। ये 53 के स्क्वायर के नजदीक होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा भाई, ध्यान दीजिएगा, हर एक बच्चा ध्यान देगा। तो आप क्या देख रहे हैं भाई, आप ये देख सकते हैं कि ये 13 के स्क्वायर से 9 अधिक है, ये 23 के स्क्वायर से 9 अधिक है, ये 33 के स्क्वायर से 9 अधिक है, तो ये 43 के स्क्वायर से 9 अधिक होगा, और ये 53 के स्क्वायर से 9 अधिक होगा। तो 43 के स्क्वायर से अगर हम 9 अधिक करें तो 43 का स्क्वायर प्लस 9 अगर हम जोड़ेंगे तो 43 का स्क्वायर क्या आएगा भाई, 43 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 1849, 1849 आएगा। अगर हम 9 जोड़ देंगे तो 9 9 18, फिर आ जाएगा कितना 1858, 1858। और इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 13 का स्क्वायर प्लस 9, उसके बाद 23 का स्क्वायर प्लस 9, 33 का स्क्वायर प्लस 9, 43 का स्क्वायर प्लस 9, 53 का स्क्वायर प्लस 9। ये आपका क्रम चल रहा भाई। चलिए आइए जरा ध्यान दीजिएगा। अब इस सवाल को बच्चों हम दूसरे तरीके से भी समझते हैं, डिफरेंस लेकर के अगर हम इस सवाल को सॉल्व करें, अगर हम इस सवाल को डिफरेंस के माध्यम से सॉल्व करना चाह रहे हैं, देखिए अगर हम डिफरेंस लेकर के इस सवाल को सॉल्व करते तो 178 और 538 का डिफरेंस लीजिए, फिर इसका डिफरेंस लीजिए, इसका डिफरेंस तो मिल नहीं पाएगा, इसका डिफरेंस भी आप नहीं ले पाएंगे। तो केवल आपको दो डिफरेंस ही दिखाई देंगे, यहां पर अंतर और यहां पर अंतर। और अगर इस अंतर के माध्यम से आप समझ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इस अंतर के माध्यम से समझ जाएं तब तो बहुत अच्छी बात है भाई। देखिए मेरा रूल था 360, 560, 760, बिल्कुल सही भाई। 200 200 आपका जुड़ रहा है, 200 200 जुड़ रहा है। ध्यान दीजिएगा 178 अगर हम घटा लें 538 में से तो 8 में से 8 गया 0, और 13 में से 7 गया कितना 7 6 13, और 4 में से गया 3, 360 आ रहा है। यहां पर देखिएगा 8 में से 8 गया कितना 0, 9 में से अगर हम 3 घटा लें तो कितना 6 6 3 9, और 10 में से घट गया तो ये हो गया 560। तो देखिए भाई यहां पर 360 है तो यहां पर 560 हो गया। तो 360 560 200 बढ़ गया, तो यहाँ कितना होना चाहिए 5 2 7 760 होना चाहिए, और यहाँ पर 960 का अंतर आना चाहिए। तो आइए देखिएगा 760 का अगर हम अंतर लाना चाहते हैं तो 1098 में अगर हम भाई जोड़ लें 760, 760 जोड़ेंगे तो इकाई के स्थान पर 8 आएगा, फिर 9 1 10 5 15 को 5 हासिल 1, और फिर 7 और 1 8, 1858। और जैसे ही आप यहाँ पर 1858 करेंगे देख लीजिए कि क्या 960 जोड़ने पर ये पद आ जा रहा है, और अगर आ जाएगा इसका मतलब ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। तो 1858 1858 में जोड़ लीजिए 960, 960 जोड़िए भाई 8 6 5 11 1 9 1 10 8 18 1 1 2 2818, और 2818 आ जा रहा है। इसका मतलब ये रूल बिल्कुल सही है, और इस सवाल के लिए जो आपका आंसर आ रहा है ये 1858, 1858 ये बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, ये बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, और ये भी आपके लिए बिल्कुल बेस्ट मेथड है।
ये बिल्कुल बेस्ट मेथड है, ध्यान दीजिएगा भाई। इससे अच्छा तरीका कुछ भी नहीं हो सकता इस सवाल के लिए। हमने आपको पहले सिखाया है कि अगर ये श्रृंखला आपको समझ में आ रही है तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ये श्रृंखला न समझ में आए तो आप पदों का अंतर लेकर के काम करिए, पदों का अंतर लेके समझिए, हो सकता है ये श्रृंखला आपको समझ में आ जाए भाई। चलिए अब आ जाइए अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिएगा 101 का सवाल, 101 नंबर का क्वेश्चन देखिए। क्या सवाल भाई? 1 फिर 42 फिर 85 फिर 132 क्वेश्चन मार्क फिर 243। चलिए आइए ऑप्शन देखिएगा। पहला विकल्प है 191, दूसरा विकल्प क्या है 185, तीसरा आपका जो विकल्प है 187, चौथा आपका जो विकल्प है वो है 189। और ये सवाल है यूपीएसआई के पेपर का पूछा हुआ सवाल, यूपीएसआई के परीक्षा का पूछा हुआ सवाल है। कमेंट करके बताइएगा क्या आंसर आ रहा है इस सवाल के लिए। चलिए रत्नेश का आंसर आ गया 189, इनका आंसर आ गया है 189। देखिए हमने आप लोगों को क्या सिखाया है कि अगर आपको श्रृंखला नहीं समझ में आ रही तो पदों का अंतर लीजिए। क्या लेंगे भाई? पदों का अंतर, पदों का अंतर। चलिए आइए पदों का अंतर लेते हैं। 1 और 42 में कितने का अंतर? 41 का। यहां देखिएगा 5 में से 2 गया कितना? 3, 8 में से 4 गया 4, 43 का अंतर है। यहां पर अंतर कितना है? 12 में से 5 गया कितना? 7, और फिर 12 में से 8 गया 4, 47 का अंतर है। फिर आगे क्या होगा? आगे क्या होगा हमें ये बात नहीं पता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर पहले मान आपका 41 बढ़ रहा है, फिर 43 बढ़ा है, फिर 47 बढ़ा है, तो 41 के बाद 43, फिर उसके बाद 47, तो यहां पर अंतर कितने का भाई? पहले मान आपका 2 बढ़ रहा है, फिर आपका मान यहां कितना बढ़ा है? 4 बढ़ा है। तो फिर आगे कितना बढ़ना चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए 6। 6 बढ़ने का मतलब 47 और 6 कितना? 53। आगे 53, और फिर आगे भाई फिर 8 बढ़ना चाहिए, तो 53 और 8 कितना? 8 3 11, 61, 61 का अंतर होना चाहिए। तो क्या देखिएगा अगर हम 53 जोड़ दे रहे हैं तो आगे आपका मान 61 जुड़ने वाला आ जा रहा है। तो देखिए भाई 3 और 2 5, और फिर 13 और 5 18, 185। 185 में अगर हम 61 जोड़ेंगे तो क्या आपका ईमान आ रहा है? नहीं आ रहा भाई। 185 तो आ जा रहा है, लेकिन उसके बाद आपका मान अगर हम 8 जोड़ दें, 8 3 11 को 1 5 1 6, सॉरी अगर हम 61 जोड़ेंगे तो 243 नहीं आ रहा है, 243 नहीं आ रहा है, लेकिन 185 तो आ जा रहा है लास्ट में। 185 तो यहां पर आ ही जा रहा भाई, 185 आ जा रहा है। और उसके बाद आपका 61 जुड़ने के बाद 246 यहां पर होना चाहिए। यहां पर मिसप्रिंट है भाई, 243 नहीं होगा, 246 होगा। ठीक है, यहां पर 246 ही होगा, यहां पर 246 ही है, ध्यान दीजिएगा भाई। यह है 246, 246 है। 61 जुड़ेगा 5 और 1 6, और 18 6 24, सही है। तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा? 185 आएगा। और 185 बोलने का मतलब ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी होगा भाई। 185 बिल्कुल सही है, 185 बिल्कुल सही है। यहां पर लास्ट में जो है मिसप्रिंट हो गया था, करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, 243 लास्ट में नहीं है, 246 होगा, वहां 246 होगा। चलिए आइए बढ़ते हैं अब अगले सवाल पर। 102 नंबर का सवाल देखिएगा, 102, 102 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। 9 है, 9 के बाद 7 है, 7 के बाद 11 है, 11 के बाद 29 है, 29 के बाद 111 है, और फिर क्वेश्चन मार्क है। क्या क्या विकल्प है भाई? पहला विकल्प है 589, दूसरा आपका विकल्प है 549, तीसरा विकल्प है 529, और चौथा विकल्प है 489। चलिए ये भी आपका यूपीएसआई के परीक्षा का पूछा हुआ सवाल है। आप देख सकते हैं यूपीएसआई में स्टैंडर्ड लेवल के सवाल पूछे जा रहे हैं भाई, स्टैंडर्ड लेवल के सारे सवाल यूपीएसआई के पेपर में पूछे गए हैं। आप सभी बच्चे जरा कमेंट करके बताएं क्या आंसर आएगा इस सवाल के लिए।
लाल टोपी वाला बच्चा बताए। हाँ भाई आकाश यादव, लग रहा है कि आप ही लाल टोपी वाले बच्चे हैं। देखिए पिंकी यादव का आंसर आ गया है 549। 549 आ गया है आंसर। 549 आ रहा है। नागेंद्र मौर्य का 529 आ रहा है। 529 आ रहा है। सुरेंद्र यादव का 549 आ रहा है। नैतिक का 549 आ रहा है। और रत्नेश का भी 589 आ गया। रत्नेश का 589 आ रहा है भाई। सभी लोग ध्यान दीजिए और आंसर करके बताइए। चलिए देखिए 529 आ रहा, धीरज का भी आ रहा है, अमन का 549 आ गया। सत्यम ने रूल भी लिख दिया है, गुड़े 5-6। चलिए यहां जरा ध्यान दीजिएगा, क्या रूल लग रहा है भाई। 9 से अगर 7 हो गया है तो आइए पहले हम अंतर ही निकाल लेते हैं। ये मान कितना, यहां पर अंतर कितने का, 2 का। यहां पर अंतर कितने का है, 4 का। यहां जरा अंतर देखिएगा, 9 में से 1 घट गया 8, 2 में से 1 घट गया कितना, 1। यहां 18 का अंतर है। यहां कितने का अंतर है, यहां कितने का अंतर है, तो 29 1 30, 30 और 70 और फिर 11 कितना, 1 1 2 और 7 1 8, 82 का अंतर है। यहां पर 82 का अंतर है। चलिए भाई, तो अगर हम इस प्रकार से करें तो 2 गुणे 2 4, या 2 1 कम 2 2 2 2 4, फिर 4 चौके 16, 16 2 18, फिर 18 छक 18 का 6 गुना कर दें तो देखिएगा यहां पर रूल आपका क्या बन सकता है, पहले जरा ये समझ जाइए। देखिए यहां पर क्या रूल बन सकता है, अगर हमें पदों का अंतर समझ में आ गया, पदों का अंतर, तो पदों के अंतर से अगर हम दोबारा यहां पर देखें, दोबारा अगर हम अंतर ले लें तो ये 2 का अंतर है। यहां पर कितने का अंतर है, यहां पर 14 का अंतर है। और फिर अंतर कितने का है, 18 2 20, 20 और 60 फिर 2, फिर आपका कितने का अंतर है, 64 का अंतर है। फिर 64 का अंतर है, ध्यान दीजिएगा भाई। तो चलिए देखिए, क्या हमें अब ये श्रृंखला समझ में आ रही है। 2 से 2 छक्का 12, 2 से भाई ये हम कह सकते हैं 2 गुणे 6, 6 दूना 12, 12 2 14, फिर 14 से कितनी बार में, 14 दूना 28, 14 तिया 42, 14 चौके 56, 14 25 70। चलिए नहीं समझ में आ रहा है। देखिए भाई, यहां पदों का अंतर लेने पर नहीं समझ में आया, हो सकता है कुछ बच्चों को दूसरी श्रृंखला समझ में आ गई हो। यहां पर पदों का अंतर लेने पर नहीं समझ में आया। देखिए नहीं समझ में आ रहा तो हम डायरेक्ट भी हिट कर सकते हैं इस सवाल को। डायरेक्ट हम कैसे कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि अगर हम 9 का 1 गुना कर लें, 9 गुणे 1 9, और 9 में से 2 घटा लें तो 7, फिर अगर हम 7 का 2 गुना कर लें, 7 गुणे 2 14, तो 14 में से अगर हम कितना घटा लें भाई, 14 में से हम घटा लें कितना, 3, तो 11 आ जाएगा। फिर हम कह सकते हैं कि अगर हम 11 का फिर 3 गुना कर लें, 11 तिया 33, 33 में से 4 घटा लें तो 29 आ जाएगा। और फिर बच्चों हम अगर ये कह दें कि फिर 29 का अगर हम कर लें 4 गुना, 4 गुना करके फिर कितना घटा लें, 5 घटा लें, 4 गुना करके 5 घटा लें, तो 29 का जरा 4 गुना करिएगा, 29 का भाई 4 गुना कर लीजिए। 29 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 4 नवा 36 को 6 3, 4 दूना 8, 8 3 11, 116, और अगर हम 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 111। सही है। तो आगे अब क्या होना चाहिए, अब आगे भाई इसका अगर हम कर लें 5 गुना, और 5 गुना करके 6 घटा लें तो 555, और 555 में से अगर हम 6 घटा लेंगे तो 5 घटाएंगे तो 550 हो जाएगा, और 6 घटाएंगे तो 549 हो जाएगा। 549 इस सवाल के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाई, 549। और 549 कहां है, ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन बी सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। हर एक विद्यार्थी ध्यान देगा भाई। चलिए ये था आपका 102 नंबर का सवाल। अब आ जाइए आगे 103 नंबर के सवाल पर। 103 नंबर का सवाल व्हाइट पर देख लीजिए, इस पर देख लीजिए भाई, इस पर देख लीजिए, हल्के व्हाइट पर।
103 नंबर का सवाल। एक सौ तीन नंबर का क्वेश्चन क्या है? 6, 6 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 13, 13 के बाद 82, 82 के बाद फिर क्वेश्चन मार्क, फिर ऑप्शन क्या क्या है? पहला विकल्प है, पहला आपका विकल्प है 857, दूसरा विकल्प है 727, तीसरा विकल्प है 789 और चौथा विकल्प है 785। चलिए, ये भी यूपीएसआई के परीक्षा का पूछा हुआ सवाल है, यूपीएसआई के परीक्षा का पूछा हुआ सवाल है, 103 नंबर का क्वेश्चन। कमेंट करके बताइएगा भाई, कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करके बताइए क्या आंसर आ रहा है। यूपीएसआई में आप देख सकते हैं कितने अच्छे लेवल के सवाल पूछे हुए हैं, कितने अच्छे लेवल के सवाल पूछे हुए हैं। ये 103 नंबर का सवाल है, कमेंट करके बताइएगा। देखिए 727 आंसर आ गया है पिंकी यादव का, रत्नेश का भी आंसर आ रहा है ऑप्शन बी, सत्यम का आ रहा आंसर बी, सुरेंद्र यादव का 727। चलिए रूल भी जरा बता दीजिए आप लोग भाई, रूल भी जरा बता दीजिए क्या हो रहा है। रूल बता देंगे आप लोग तो मुझे लगेगा कि नहीं क्लियर कट आपको सब समझ में आ रहा है। रूल भी जरा बताइए आप लोग, किस नियम के आधार पर आप लोगों का आंसर 727 आ रहा है। जरा बच्चों कमेंट करके बताइएगा 727 किस रूल के अकॉर्डिंग आ रहा है आप लोगों का आंसर। सत्यम सिंह कह रहे हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा है। चलिए बिल्कुल भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा है तो अभी मैं कराऊंगा, समझ में आएगा आपको। और जो बच्चे लगाए हैं, जो आंसर बता रहे हैं, वो जरा कमेंट करके बताएं किस रूल के अकॉर्डिंग आपका आंसर आ रहा है। चलिए देखिए, यहां पर बच्चों क्या आपका रूल लग रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहले 6 का कर लीजिए आप एक गुना, 6 का एक गुना 6, 6 में से अगर आप फिर 3 घटा लेंगे तो आ जाएगा 3, एक गुना करके 3 घटाया गया है। फिर बच्चों 3 का 3 गुना कर लीजिए, 3 गुणे 3 9, 9 में से 5 घटा लीजिए, एक गुना करके 3 घटाया गया, फिर 3 गुना करके 5 घटाया गया, 3 का 3 गुना 9, 9 में से 5 घटेगा 4। फिर जरा ध्यान दीजिएगा भाई, फिर 4 का 5 गुना हो जाएगा, 4 का कितना गुना, 5 गुना 20, फिर 20 में से 7 घटा लीजिए 13 आ जाएगा। तो एक गुना करके 3 घटाया गया है, 3 गुना करके 5 घटाया गया है, 5 गुना करके 7 घटाया गया है। फिर आगे जरा देखिएगा, फिर 7 गुना करके आप 9 घटाएंगे, 7 गुना करके 9 घटाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो 13 सत्ते 91, 91 में से 9 घटा लेंगे 82 आ जाएगा। तो आगे क्या होना चाहिए, आगे भाई 9 गुना करके आप 9 गुना करके आप 11 घटाएंगे, तो 82 का जरा 9 गुना करिएगा, 82 का 9 गुना करेंगे तो 9 गुणे 2 18 को 8, 9 8 72, 72 1 73, 338 आएगा। और अगर इसमें से आप 11 घटा लेंगे तो 8 में से घट जाएगा 7, 3 में से घटेगा 2, 727। और 727 आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन बी में, तो इस सवाल का उत्तर क्या बन जाएगा, 727। ये इस सवाल का सही जवाब होगा भाई। तो पहले एक गुना करके 3 घटाया गया है, फिर यहां पर 3 गुना करके 5 घटाया गया, 5 गुना करके 7 घटाया गया, 7 गुना करके 9 घटाया गया, 9 गुना करके 11 घटाया गया। तो आंसर क्या आ रहा है, 727 आ रहा है, 727 आ रहा भाई। चलिए देखिए भाई, चलिए अब आ जाइए अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
अगला आपका सवाल क्या है? अगला सवाल है 104 नंबर का क्वेश्चन। 104 नंबर का सवाल देखिएगा। 6 है, 6 के बाद 40 है, 40 के बाद फिर क्वेश्चन मार्क है, और उसके बाद है भाई 1812, और 1812 के बाद है 7240, 7240। और ऑप्शन क्या क्या है? पहला आपका विकल्प है 342, दूसरा आपका विकल्प है 304, तीसरा जो विकल्प है वो है 324, और चौथा विकल्प है भाई 384। 384 यूपीएसआई के परीक्षा का पूछा हुआ सवाल है, यूपीएसआई के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, और बहुत ही शानदार सवाल है भाई, बहुत ही अच्छा सवाल है। कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। ये यूपीएसआई का पूछा हुआ सवाल, ये यूपीएसआई का पूछा हुआ सवाल, देखिए कितने बच्चे बता पाते हैं भाई। चलिए कमेंट करके बताइए 104 नंबर का सवाल, 104 नंबर का सवाल कमेंट करके बताइएगा। देखिए बच्चे आंसर बता रहे हैं 304, 304 बता रहे हैं। हर एक बच्चा ध्यान देगा भाई, हर एक बच्चा ध्यान देगा। देखिए 304 आंसर बता रहे हैं भाई, सभी बच्चे आंसर बता रहे हैं 304। 40 गुड़े 8 और प्लस 4, 40 गुड़े 8 प्लस 4 बता रहे हैं। चलिए देखिए यहां पर भाई, देखिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा। पहले जितनी श्रृंखला आपको समझ में आए उतना आप काम कर लिया करिए, उतना आप काम कर लिया करिए, तो जो श्रृंखला बच जाएगी वो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा भाई। देखिए तो अगर हम बच्चों यहां पर क्या कर लें, यहां पर अगर हम 8 में से 2 कम कर लें, अगर हम सॉरी 6 में से अगर हम 2 कम कर लें, तो 6 में से जैसे ही आप 2 कम कर लेंगे ये मान क्या आ जाएगा 4, और 4 का 10 गुना कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 का 10 गुना कर लेंगे तो 40 आ जाएगा। यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी अगर आप 2 कम कर लें, यहां पर अगर आप 2 कम कर लें, तो 1812 में से अगर हम 2 घटा लें, 1812 माइनस 2, तो ये क्या आ जाएगा 1810 आ जाएगा। और 1810 का अगर हम 4 गुना कर लें तो क्या 7240 आ जाएगा, 18 चौके 72, 7240 आ जाएगा भाई। तो बड़े आसानी से आप ये कह सकते हैं, बड़े आसानी से आप ये कह सकते हैं कि यहां पर 2 गुना करके कितना गुना कर लिया जाए, 4 गुना कर लिया जाए। तो देखिएगा जितना पद आपको समझ में आए पहले आप उतना पद क्लियर कट समझ लीजिए। देखिए हमें यहां पर दिखाई दे रहा था कि 18 चौके 72, और यहां पर हमें दिखाई दे रहा था कि 6, अगर 6 से 2 कम कर लें तो 4 दाम में 40, तो 2 कम करके यहां पर 10 गुना किया गया है, और यहां पर 2 कम करके 4 गुना किया गया है। तो बच्चों यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर 2 कम करके 8 गुना होगा, और यहां पर 2 कम करके 6 गुना होना चाहिए। तो 40 से अगर हम 2 कम कर लें तो 40 माइनस 2 38, और 38 का फिर अगर हम कितना गुना कर लें 8 गुना, तो 38 गुड़े 8 अट्ठा 64, 64 को 4 और हासिल 6, 8 त्रिक के 24, और 24 और 6 कितना 30, 304। तो 304 इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन इसको सही हम तब मानेंगे जब 304 से आगे की श्रृंखला चल जाए। तो 304 से 2 कम कर लीजिए, कितना आ जाएगा 302, और 302 का अगर हम 6 गुना कर लें तो 6 गुड़े 2 12, और 6 गुड़े 3 18, 1812 आ रहा है। इसका मतलब भाई 304 इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। यहां पर 2 कम करके पहले 10 गुना किया गया है, फिर 2 कम करके 8 गुना किया गया है, फिर 2 कम करके 6 गुना किया गया, फिर 2 कम करके 4 गुना किया गया है। ये रूल इस श्रृंखला में लग रहा है, ये रूल इस श्रृंखला में लग रहा है। हर एक बच्चा ध्यान देगा भाई, हर एक बच्चा ध्यान देगा। यहां पर इस श्रृंखला में 2 घटा करके 10 गुना, 2 घटा करके 8 गुना, 2 घटा करके 6 गुना, फिर 2 घटा करके 2 गुना किया गया है। चलिए
अब आ जाइए अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल आ जाइए, देखिए भाई कौन सा क्वेश्चन है। अब 106 नंबर का सवाल, 106 नंबर का सवाल देखिएगा क्या है। 2 है, 2 के बाद फिर 31 है, 31 के बाद फिर है 134, 134 के बाद फिर है 359, फिर है क्वेश्चन मार्क। चलिए ऑप्शन क्या क्या है। 754, ऑप्शन बी जरा देखिएगा 854, ऑप्शन सी आपका है 696 और ऑप्शन डी क्या है 732। ये यूपीएसआई के परीक्षा का पूछा हुआ सवाल है, यूपीएसआई के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। हर एक बच्चा कमेंट करे भाई, कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके बताइए आप लोग क्या आंसर आ रहा है, देखिएगा। चलिए बीच में एक सवाल आपका छूट गया है, ये 106 नंबर का सवाल हमने करा दिया, बीच में 105 नंबर का सवाल था, अभी मैं बाद में करा दूंगा 105। चलिए भाई बताइए आप लोग कमेंट करके। 854 बच्चे बता रहे हैं, 854 तो ऑप्शन में ही नहीं है भाई, नहीं है ऑप्शन में, है 106 नंबर में है ऑप्शन में 854। चलिए 854 आ रहा, 696 आ रहा प्रदीप का। और बच्चे जरा कमेंट करें भाई। चलिए देखिए, आप लोगों को इसीलिए कहा गया था कि संख्याओं का स्क्वायर और संख्याओं का क्यूब आपको याद होना चाहिए। अगर आपको ये सब याद रहता तो आपके दिमाग में तुरंत समझ में आ रहा भाई कि यहां जरा ध्यान दीजिएगा, ये 2 छोड़िए, पहले 31 को देखेगा, ये 27 के निकट है, और ये जरा देखिएगा 125 के निकट है, और ये आपका 343 के निकट है। तो आप कह सकते हैं कि यहां पर बच्चों अगर 31 की बात करें तो 27 और 4 क्या है, 27 4 31 है। यहां पर अगर हम 2 की बात करें तो ये 1+1 है, ये 1+1 है। और अगर हम 134 की बात कर लें तो 134 क्या है, 125 और प्लस क्या है, 125 प्लस 9 है। और ये क्या भाई, ये 343, 343 और प्लस कितना, 343 में कितना जोड़ लेंगे तो आपका 359 आ जाएगा। आप कहेंगे 16, 16 जोड़ लिया जाए। तो बच्चों देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि ये 1+1 है, ये 27 प्लस 4 है, ये 125 प्लस 9 है, और ये 343 प्लस 16 है। तो इसका मतलब अगर हम यहां पर क्रम बनाएं तो क्रम आपका क्या बन जाएगा, ये 1 का क्यूब प्लस 1, 1, 1 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ये आपका बन जाएगा 3 का क्यूब और प्लस 2 का स्क्वायर, ये आपका बन जाएगा 5 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर, ये बन जाएगा कितना, 1 3 5, ये 7 का क्यूब है और प्लस 4 का स्क्वायर। तो आगे क्या बनेगा, यहां पर ये बन जाएगा 9 का क्यूब और प्लस 4 के बाद 5 का स्क्वायर 25। तो 9 के क्यूब की अगर हम बात करें तो 9 के क्यूब में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 9 का क्यूब करके हमें 5 का स्क्वायर 25 जोड़ना पड़ेगा। 9 का क्यूब करके हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 25 जोड़ना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा भाई, सब ब्लैक दिख रहा है, ऐसा क्यों भाई, कहां सब ब्लैक दिख रहा है आपको। चलिए देखिए, तो 9 का क्यूब करके अगर हम 5 का स्क्वायर जोड़ दें तो 729 और प्लस 25, प्लस 25, तो 25 जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा, 9 1 10 4 14 को 4 1, और फिर 2 1 3 3 2 5, और फिर 7, 754। 754 बोलने का मतलब ऑप्शन ए इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा भाई, ऑप्शन ए इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आंसर आप लोगों का आएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आएगा। देखिएगा धीरज का आंसर आया ऑप्शन ए, पिंकी यादव का आंसर आया है, रोहित का आंसर कुछ नहीं आया है, और बच्चों का आंसर 754। देखिए प्रिया यादव का आंसर आया 754, बाकी अवनीश मिश्रा का गलत आया, प्रदीप यादव का भी गलत आया है।
कई बच्चों का गलत भी आंसर आया है। चलिए भाई देखिएगा, 105 नंबर का सवाल छूट गया था, देख लीजिए 105 नंबर का क्वेश्चन, 105 नंबर का सवाल देख लीजिएगा। 24, 120, फिर क्या है 336, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर है 1320 और 2184। ये देखिएगा यूपीएसआई के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, यूपीएसआई की परीक्षा का पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन भी मैं नोट कर दे रहा हूं। पहला विकल्प है 586, 586, दूसरा आपका विकल्प है 720, तीसरा विकल्प है 920 और चौथा विकल्प है भाई 824। चलिए कमेंट करके बताइएगा 105 नंबर के सवाल के लिए क्या आंसर आएगा। 105 नंबर के सवाल के लिए जरा कमेंट करें भाई आप लोग, 105 नंबर के सवाल के लिए जरा कमेंट करिएगा। चलिए अभी देखिएगा, अब अब तो बच्चों देखिएगा लाइव क्लासेस ही चलानी है आप लोगों के लिए। तो 16 तारीख से क्लासेस जो है बिल्कुल फिक्स टाइम पे सारी क्लासेस चलेंगी, ठीक है। एक उसका मैं अभी यूट्यूब पर आकर के 16 तारीख को मॉर्निंग में मैं यूट्यूब पर आकर के सारी क्लासेस कैसे कैसे चलनी है, कौन सी क्लास किस बैच के लिए है और वो किस टाइम पे चलेगी, वो सारी सूचना मैं आप लोगों को दूंगा। और फिर सभी क्लासेस बच्चों अपने सही समय के अनुसार चलेंगी। एक दिन पहले ही सारी क्लासेस शेड्यूल करा दी जाएंगी, आपको दिखाई देगा कि कौन सी क्लास कितने बजे चलने वाली है और उसका लिंक भी आपको टेलीग्राम पर पहले ही प्राप्त हो जाया करेगा, ठीक है। तो सारी क्लासेस हम लोग बिल्कुल सही तरीके से सही सिस्टम से चलाने वाले हैं, आप लोग उसके लिए परेशान ना हो, क्योंकि अब तो लाइव क्लासेस ही चलानी है कुछ दिन तक। देखिए अब बच्चों का आंसर आ रहा है, बच्चों का आंसर आ रहा है 720, 720 आप लोगों का आंसर आ रहा भाई। चलिए देखिए 720 आप लोगों का आंसर आ रहा है, 720 आप लोगों का आंसर आ रहा है, सभी बच्चों का आंसर 720 आ रहा भाई। जरा एक बार रूल रूल आप लोग लिख करके भेजिए कि किस नियम के आधार पर आप लोगों का आंसर 720 आ रहा है। 720 के लिए जरा आप लोग रूल लिख करके भेजिएगा, कैसे आप लोगों का आंसर 720 आ रहा भाई। देखिए बिल्कुल सही बच्चे कह रहे हैं भाई। देखिए यहां पर क्या नियम लग रहा है, ये 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब 27, 27 से ये 3 कम है, ये आपका 5 का क्यूब -5 है, ये 7 का क्यूब -7 है, तो ये क्या हो जाएगा 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, ये 9 का क्यूब -9 होगा। 9 के बाद ये देखिएगा ये 11 का क्यूब -11 है, ये 13 का क्यूब -13 है, ध्यान दीजिएगा भाई। तो 9 का क्यूब अगर -9 करेंगे तो 729 -9, 729 में से आप 9 घटा लीजिए, क्या आ जाएगा 720 आ जाएगा। अगर आपको स्क्वायर याद रहेगा, क्यूब याद रहेगा, तो ऐसी श्रृंखला आप तुरंत पकड़ लेंगे और आपका आंसर क्या आ जा रहा है भाई, ऑप्शन बी आ रहा है। आप देख सकते हैं यूपीएसआई के पेपर का ये पूछा हुआ सवाल है और ये सवाल पूरी तरह से बच्चों केवल क्यूब पैटर्न पर आधारित सवाल है। आपको अगर क्यूब याद रहेगा तभी तो समझ पाएंगे कि 7 का क्यूब कितना होता है। 7 का क्यूब 343, 343 से अगर 7 कम करेंगे 336, 5 का क्यूब 125, 5 कम 120, 3 का क्यूब 27, 27 से 3 कम, तो ये हो जाएगा 9 का क्यूब 729, 9 कम तो 720, 11 का क्यूब 1331 और अगर हम 11 कम कर देंगे तो 1320 आ जाएगा। ये 13 का क्यूब से आपका 13 कम है। हर एक बच्चा ध्यान देगा भाई, हर एक बच्चा ध्यान देगा। चलिए यहां तो क्यूब पैटर्न से आपका मान 3 कम था, 5 कम था, 7 का कम, मतलब जिसका क्यूब करेंगे उतना ही हमें घटा भी लेना है। अगर हम 7 का क्यूब कर रहे हैं तो हमें 7 घटाना है, 9 का क्यूब कर रहे हैं तो 9 घटाना है, 11 का क्यूब कर रहे हैं तो 11 घटाना, 13 का क्यूब कर रहे हैं तो हमें 13 घटाना है, ध्यान दीजिएगा भाई। चलिए आ जाते हैं अगले सवाल पर। 106 तो हो ही चुका है, अब आ जाइए 107 नंबर के सवाल पर।
107 नंबर का सवाल देखिएगा। 107 नंबर का सवाल क्या है? 7 फिर 8 16 43 फिर क्वेश्चन मार्क। और विकल्प क्या क्या है? विकल्प भी मैं सारा नोट कर दे रहा हूं। पहला आपका ऑप्शन है 107, दूसरा आपका जो विकल्प है वो है 127, तीसरा विकल्प क्या है? तीसरा विकल्प अब अगले पेज पर मिलेगा। आगे है 87 और फिर है 117, फिर है 117। ये भी यूपीएसआई के परीक्षा का पूछा हुआ सवाल है। यूपीएसआई के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। कमेंट करके बताइएगा क्या आंसर आएगा भाई। बस भाई 110 सवाल हो जाए, 110 सवाल हो जाए तो आखिरी हो जाएगा। बस 2-3 सवाल और, दो, हाँ 3 सवाल और कराने हमें। 110 तक आज करा दें, 110 तक आज कंप्लीट करा दे रहे हैं। ठीक है बाबू, बस 2-3 सवाल और कर लीजिए, 2-3 सवाल और आप लोग कर लीजिए, उसके बाद फ्री हो जाएंगे आप लोग भी। चलिए देखिए, यहां पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 7 और 8 में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। 8 और 16 में कितने का अंतर है? 8 का अंतर है। यहां भाई 8 का अंतर है। यहां पर कितने का अंतर है? 16 और 43 में कितने का अंतर है? 13 में से 6 गया, 7 6 13, और फिर आपका 3 में से गया 2, 27 का अंतर है। तो आगे कितने का अंतर होना चाहिए? ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर बच्चों हमें समझ में आ रहा है कि ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। तो पहले 1 के क्यूब का डिफरेंस है, फिर 2 के क्यूब का डिफरेंस है, फिर 3 के क्यूब का डिफरेंस है। तो आगे 4 के क्यूब का डिफरेंस होना चाहिए। 4 का क्यूब कितना? 64, 64 का अंतर होना चाहिए। तो 4 और 3 कितना? 7, और फिर उसके बाद 6 4 10, 107। तो 107 इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। और ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। ऑप्शन ए इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब है। हर एक बच्चा ध्यान देगा भाई, ऑप्शन ए इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए 107 आ रहा है। 107 जिन बच्चों का आंसर आया है उनका बिल्कुल सही आंसर आया। नहीं भैया ज्योमेट्री नहीं चलेगी, ठीक है। आ जाइए देखिएगा 108 नंबर का सवाल। 108 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से आप लोग। 108 नंबर का सवाल है 32, उसके बाद 130, उसके बाद है 348, फिर उसके बाद है 734, और फिर है क्वेश्चन मार्क। चलिए ऑप्शन देखिएगा। पहला आपका विकल्प क्या है? 1236, दूसरा आपका विकल्प है 1126, तीसरा विकल्प क्या है? 1336, चौथा आपका जो विकल्प है वो है 1226। और ये यूपीएसआई के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। यूपीएसआई के परीक्षा का पूछा हुआ सवाल है। 108 नंबर का क्वेश्चन, 108 नंबर का सवाल है। जरा कमेंट करके बताइए आप लोग। चलिए कमेंट करके बताइएगा क्या आंसर आ रहा है। देखिए बच्चों का आंसर आ रहा 1336, ऑप्शन ए आ रहा है। ऑप्शन ए आ रहा भाई। जिन बच्चों का ऑप्शन ए आ रहा बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि ये आपका जो मान है ये क्या है भाई? ये 3 का क्यूब 27, 3 के क्यूब से 5 अधिक है, 27 प्लस 5 हो जाएगा। ये क्या है? ये 5 का क्यूब से 5 अधिक है। और जो ये मान है आपका वो 6 5 नहीं 7 का क्यूब 343 से 5 अधिक है। 5 3 8 हो जाएगा। सही है भाई। ये आपका मान क्या है? ये है 9 के क्यूब से 5 अधिक। ये 9 के क्यूब से 5 अधिक है, 3 5 7 9।
तो ये क्या बनेगा, ये 11 के क्यूब से 5 अधिक होगा। 11 का क्यूब होता है कितना, 11 का क्यूब हो जाएगा, और 11 के क्यूब से ये मान आपका 5 अधिक है, तो 121, 121, 1331, और 1331 से ये मान कितना अधिक है, 5 अधिक है, तो 5 और एक 6, 1336। 1336 इस सवाल के लिए सही जवाब होगा, ऑप्शन सी आएगा। 1336, 1336 ही आ रहा था आप लोगों का आंसर, हाँ भाई 1336 ही आ रहा था, बिल्कुल सही। 1331 प्लस 5, तो आंसर क्या आएगा, 1336 आएगा। 1336 इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। हर एक बच्चा ध्यान देगा भाई। चलिए अब आ जाइए अगले सवाल पर। 109 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 109 नंबर का सवाल क्या है, आंसर 109 नंबर के सवाल के लिए, 231, 231 फिर 134। हमें लग रहा कि ये रिपीटेड सवाल है क्या, फिर 359, फिर एक क्वेश्चन मार्क, ये कहीं ना कहीं जरूर आया है। पहला आपका विकल्प है 754, दूसरा विकल्प है आपका 854, तीसरा विकल्प है 696, और चौथा विकल्प है 732। ये लग रहा कुछ रिपीटेड सवाल है, ये रिपीटेड सवाल लग रहा है। ये सवाल आप लोगों का रिपीटेड लग रहा है। एक 109 नंबर का सवाल, हाँ भाई रिपीटेड है, रिपीटेड है ये। चलिए ये रिपीटेड सवाल है, आ जाइए 110 नंबर पर। 110 क्या है, 110 नंबर का सवाल ये है 7, 8, 16, 43। ये भी तो रिपीटेड लग रहा मुझे। आंसर है 107, फिर 127, फिर 87, और फिर है 117। ये भी यूपीएसआई के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, ये भी लग रहा रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड सवाल लग रहा हमें। चलिए कमेंट करके बताइएगा भाई। यहां देखिएगा, यहां आपको साफ साफ दिखाई दे रहा कि एक का अंतर है, यहां पर कितने का अंतर है, यहां पर 8 का अंतर है, और फिर यहां कितने का अंतर है, 16 और 43 में। 13 में से 6 गया कितना, 7, और फिर 3 में से गया 2, 27 का अंतर है। तो ये 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, तो आगे 4 का क्यूब होगा, मतलब 4 का क्यूब कितना, 64। तो 4 और 3 7, और 6 4 10, 107, 107 आएगा आंसर, ऑप्शन ए। ये भी आपका रिपीटेड सवाल था। चलिए तो आज निपट गया 110 नंबर तक का सवाल। इसके आगे बच्चों क्लास में आप लोगों को दूंगा 2 दिन के बाद, ठीक है। 2 दिन मेरी क्लासेस नहीं रहेंगी, कोई भी क्लास मेरी नहीं चलेगी 2 दिन आपकी। 14 और 15 तारीख को मेरी कोई भी क्लास नहीं रहेगी। उसके बाद बच्चों मैं यूट्यूब पर आकर के आप लोगों को सही समय बता दूंगा कि किस समय कौन सी क्लास चलेगी और किस बैच के लिए वो क्लास होगी, किस बैच के लिए वो क्लास होगी, ये बिल्कुल सही समय निर्धारित कर दिया जाएगा, जिससे आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसे बच्चे भी कहते हैं कि अचानक से सूचना मिल जाती है कि 9 बजे से क्लास चलेगी या 10 बजे से क्लास चलेगी, तो हम लोग प्रिपेयर नहीं रहते हैं पहले से, क्योंकि बहुत बच्चे घर पे हैं तो आराम पसंद जिंदगी जी रहे होंगे, राजशाही जिंदगी आप लोग जी रहे होंगे घर पर, ठीक है। तो सूचना हम लोग पहले ही आप लोगों को दे देंगे, पहले से सब कुछ फिक्स रहेगा कि किस समय कौन सी क्लास चलेगी, और प्रयास यही करेंगे कि मॉर्निंग में ये सारी क्लासेस निपटा दी जाए, क्योंकि आप सुबह सुबह उठ करके केवल क्लास अटेंड कर लें, क्लास आप लोग अटेंड कर लें, और उसके बाद सारा दिन अपना स्वयं जो पढ़ाई करने का काम करते हैं वो आप काम करें। तो एक टाइम आप लोगों के लिए क्लासेस रख दी जाएंगी, और एक समय बिल्कुल फ्री रख दिया जाएगा, जिस समय आप लोग पढ़ाई करने का कार्य खुद से करें। या तो मॉर्निंग में पूरी क्लास चलेगी आप लोगों की, या तो सारी क्लासेस हम लोग इवनिंग में लगा देंगे। तो प्रयास यही हो रहा है कि मॉर्निंग में सारी क्लासेस लगा दी जाए, और उसके बाद इवनिंग में आप लोग बिल्कुल फ्री रहें, केवल प्रैक्टिस सेट ही चलेगा, प्रैक्टिस बैच हम लोग इवनिंग में लगाएंगे, तो जो बच्चे करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ओके बच्चों, थैंक यू, बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का लाइव सेशन में जुड़ के पढ़ाई करने के लिए। चलिए ओके बच्चों, थैंक यू, गुड नाइट आप सभी को।